Assalamu alaikum and good afternoon. We are back with the chase of KGI. They need 225 runs from their allotted 20 overs to win this match to advance to the next stage of Khrew Premier League here at Azad Stadium, Khrew. Again, a click in the com box. Nazir in Hindi. The two openers are out in the middle to make those 225 runs. Well spread out field. Riaz Kashra is designing and manipulating the field on either side of the track. We'll have to wait and watch who's going to operate with the ball one in over number one. Only the time will tell us. At the moment, it's Riaz Kashra designing, maneuvering and manipulating the field on either side of the track. The two openers are out in the middle. A right hander is right on strike there. The two umpires are out in the middle too, and we'll have to wait and watch. Asif is the batter out in the middle. We'll be facing the pacer in the very first over. We'll have to wait and watch. At the moment, it's KGI. They need 225 from their allotted 20 overs. And Liaquat is joined by Asif out in the middle. Liaquat, the man who scored a vital 100 last time round Nazir here. And today, will he be able to carry on where he left in the last match? But he would definitely love to carry on where he left last time. स्वागत दूसरी पारी में सभी व्यूअर्स का और 225 रनों का विजयी लक्ष्य केजीआई के सामने। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है। लियाकत और उसके साथ आसिफ की जोड़ी। तो देखना है किस प्रकार से शुरुआत होगी, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है और ऐसे में एक रणनीति योजनाबद्ध तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। आत्मविश्वास, संयम रखना होगा। शुरुआती ओवर में एक मजबूत आधारशिला की आवश्यकता है और क्या इसमें सक्षम हो पाएंगे दोनों बल्लेबाज अथवा नहीं, क्योंकि उनके सामने 225 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य और उसका पीछा कर रहे उतनी समय प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में केजीआई की ओर से। दूसरी पारी शुरू होने को है और इस समय तमाम तर तैयारियां शुरू और कुल मिलाकर पहली गेंद देकर के तैयार गेंदबाज इस छोर से। 225 रनों का लक्ष्य। दूसरी पारी पहली गेंद लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर उछलती हुई गेंद, बल्ला जरूर चलाया लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में होने पर शुरुआत हो चली है। 225 रनों का लक्ष्य। किस प्रकार से क्या रणनीति रहेगी दोनों बल्लेबाजों की? Both the batters need to play with the positive intent. The way he bowled that very wide on the offside, that delivery, wide of the outside off, and he was unable to latch on to that one. They need to make sure that these previous are put away in style. दूसरी गेंद लेकर के पहले ओवर की और जैसा कि आपको याद होगा हमने ये स्पष्ट कर दिया 225 रन बनाने हैं केजीआई को हाजी 11 के उद्देश्य मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर ऊंचा लंबा स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। शुरुआत चौके से स्वागत किया वहां पर गेंदबाज का और खाता खुला केजीआई का 4 बगैर नुकसान के पहले ओवर में। That's a very good show. That's what we were talking about. They need the positive intent. Outside the offside once again. Bowled in that corridor. And batsman was waiting on to that one. Slapped to that one over backward a point for 4. 4 for none in over number 1. इस ओवर में अगली बार फिर ऑफ स्टंप पर, लेकिन इस बार सीधे बल्ले से वहां पर मिसफील्ड का नतीजा और गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका लिख लीजिए तो दूसरा चौका, 2 गेंदों से 2 चौके, 8 कुल योग और इस प्रकार की आवश्यकता है। स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देनी होगी, हालांकि विकेट्स को भी सुरक्षित रखना होगा। शुरुआती ओवर में पहला पावर प्ले इस समय प्रगति पर है। फील्ड रिस्ट्रिक्शन को लेकर के इस समय दोनों बल्लेबाज के दिमाग में यह बात रहेगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि आत्मविश्वास के साथ विकेट के मजाज को पढ़ना होगा, उसके बाद 10 स्ट्रोक्स लेने होंगे। इस में अगली बार 8 रन बगैर नुकसान के सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से नीचे खिलाड़ी और उन्होंने कोई गलती नहीं की। तीसरे ही गेंद पर ये सफलता मिलती हुई जिसकी कि हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन एकदम में एकाग्रता भंग हुई। तेज तरार शुरुआत और पहले ओवर में ये विकेट मिलती हुई। कुल मिलाकर 8 1 विकेट के नुकसान पर संभवतः लियाकत आउट होकर पवेलियन। लियाकत नाबाद है, क्षमा कीजिएगा, हालांकि लियाकत अभी नाबाद है, तो काफी कुछ निर्भर करेगा लियाकत पे, क्योंकि पिछले मुकाबले में वे शतकीय पारी खेली थी। आज भी उसी प्रकार की आवश्यकता है इस मुकाबले में उनके बल्ले से कुछ स्ट्रोक देखने को मिले। And now it's Kohli's turn to turn the tables here at the centre. We're in the back of Asif on ball number 4 over number 1. After those 2 boundaries, all of a sudden got overcautious
and you need a man out in the middle who has a lot of patience and who held the nerve, and it's the high time to be patient out there with the bat, because you know you need 225, which is not a joke. It's going to be an uphill task, and you have to make sure that you're in with a chance. It's down to Raees Kohli and Liaquat Loan out in the middle. दो मान्यता प्राप्त बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज, जिनका आगे का अच्छे खासे बल्लेबाजों में शुमार होता है रईस कोहली और लियाकत लोन, और ऐसे में काफी कुछ निर्भर करेगा केजीआई की इस जोड़ी पे। हालांकि शुरुआती ओवर में एक झटका जरूर लग चुका है, लेकिन रईस कोहली जिस शैली के बल्लेबाज हैं, जो क्षमता है उनमें आज उसको दर्शाना होगा, और ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता है लियाकत को उनका साथ देना होगा। हालांकि पिछले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इस ओवर में अगली बार 8 पे 1, ये गेंद और 10 सीधे बल्ले से ऊंचा लंबा स्ट्रोक, कोई मौका नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए स्वागत किया पहली गेंद से वहां पर बल्लेबाज ने। 12 रन पहले ओवर में, 1 विकेट के नुकसान पर केजीआई 225 का पीछा कर रही है। Straight away into the double figures, and this is Raees Kohli for you. That's why he's named as Kohli, playing back to the bowler, uppish and over to the boundary for 4. 12 for 1. We are in over number 1. That was over pitched at 1 and the over cooked at 1, but bowler's back drive was straight to everyone's eyes. That's a beautiful boundary. 12 for the loss of 1. We'll have to wait and watch. Long off drops down to the boundary. Long on drops down to the boundary. And next ball outside the off stump, and Kohli can't do very much. Caught fishing outside the off stump. Dot ball. And the first over is 12 for the loss of 1. 12 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद रईस कोहली और लियाकत लोन की जोड़ी समय बीच मैदान में। और महत्वपूर्ण बात यह कि जिस प्रकार से पहली गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया वहां पर रईस कोहली ने, और इससे साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार से वे आत्मविश्वास से भरे हैं, और आज एक लंबी पारी खेलने की आवश्यकता है, क्योंकि केजीआई को एक बहुत बड़ा विशाल लक्ष्य है उनके सामने, उसको भेदना है। तो ऐसे में संयम, आत्मविश्वास, और दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रहेगा उनका विकेट पे बने रहना। ऐसे में क्रिकेट के समर्थक और दीवाने इसी मुद्रा में है, और उनके दीवाने चाहते हैं कि आज आकर्षक और विश्वसनीय पारी देखने को मिले, और आज दर्शकों को जो है उनका मन मोह लेना होगा। आज दर्शनीय पारी खेलनी होगी दोनों छोर से, यदि केजीआई को इस मुकाबले में जीतना है तो। Exactly, they need that kind of intent. They need to announce themselves as early as possible. Raees Kohli and Liaquat Loan out in the middle. It's now Liaquat Loan for the first time will face the very first ball of the match. Is a big name, no doubt about that. Liaquat Loan last time scored a century here, and is prospering every day with the 50s under his belt. And today it's a different match, it's a different game day. Out in the middle is Raees Kohli and Liaquat Loan. Liaquat will be facing the very first ball of second over. A slip gully backward a point, cover point, short extra cover, mid off, long on the boundary, long off on the boundary, mid wicket drops down to the boundary, and backwards Kellogg. There is a young fella, hardly of 8-9 years of age. He is feeling there at 45 degree behind Skara. Next ball, to be precise, the very first ball, oh, beautifully bowled, and the ball popping out of his hands there at first. What could have been a soft dismissal, and Liaquat Loan survives that early scare. What a delivery, and left arm spinner, he's in disbelief, he can't believe, but that has been put down, that has been spelled, and there was a chance which gone bagging. It's 12 for the loss of 1. Over number 2 in progress. 12 रन दूसरे ओवर में। हालांकि इस गेंद पर एक अवसर जरूर मिला था वहां पर, लेकिन गेंद उनके हाथ से चिटकती हुई, और कुल मिलाकर एक जीवनदान मिलता हुआ 225 रन बनाने हैं इस ओवर में बाएं हाथ से ये गेंद, और 12 अच्छी गेंद। अंतिम समय में उसको सिर्फ दिशा भर दे दी, हालांकि रन लेने की कोशिश, लेकिन मना किया, सुरक्षित वहां पर, और स्कोर अभी भी टिका हुआ 12 रन दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के। रईस कोहली और लियाकत लोन की जोड़ी समय बीच मैदान में, और कहना चाहिए जो लाजवाब, विश्वसनीय और बेहतरीन प्रदर्शन पिछले मुकाबले में किया था। दो बड़े नाम, मान्यता प्राप्त दिग्गज बल्लेबाज रईस कोहली हो या फिर लियाकत लोन हो, लेकिन आज दर्शाना होगा जिस शैली के वो बल्लेबाज है, जो प्रतिभा है उनमें, उसको आज दर्शाना होगा और अपनी इस टीम को जीत की ओर ले जाना होगा। फिलहाल दोनों बल्लेबाज, काफी कुछ निर्भर करेगा क्रिकेट के दर्शक, प्रेमी और समर्थक इसी मुद्रा में दोनों बल्लेबाजों की पारियों को नजदीक से देखते हुए, और यहाँ जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी विवरण इस मुकाबले का आनंद लेते हुए ख्रीव प्रीमियर लीग 17-3 वर्ष 2022 के अंतर्गत आजाद स्टेडियम ख्रीव से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ ये गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप पर उड़ता हुआ स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर, संभवतः 4 रनों के लिए। जी हां, इस चौके के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन दूसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। रईस कोहली और लियाकत लोन की जोड़ी, हालांकि जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं, जो उनमें प्रतिभा है, जो शैली है, उस शैली के अनुरूप बल्लेबाजी कर, हालांकि अभी भी लंबा सफर तय कर रहा है। 225 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए,
करेंगे तो निगाहें उन पर जमी रहेंगी क्रिकेट के समर्थकों की। इस बार ये गेंद और इस बार गेंद को खिला, लेकिन हवा में है गेंद, नीचे खिलाड़ी उस और उन्होंने कैच को लपकने की कोशिश की लेकिन बेकार, उनके हाथ से छिटकी और जीवनदान मिलता वहां पर बल्लेबाज को। इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। दूसरी बार ये ऐसा अवसर मिला था वहां पर लपकने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 17 हो गया है दूसरे ओवर में, बगैर 1 विकेट के नुकसान पर यह पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। और केजीआई की टीम को शुरुआती ओवर में इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। स्ट्रोक सूझबूझ कर पारियां खेलनी होगी, गेंद के लाइन पे अंतिम समय तक नजरें रखने और उसके बाद स्ट्रोक देने होंगे यदि इस बड़े लक्ष्य को भेदना है तो। 17 दूसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर केजीआई का स्कोर हाजी 11 के विरुद्ध। It's 16 for the loss of one. Liakathlon got the lifeline twice. And we are in over number 2, left arm spinner. Played it back to the ball of an run. It's a dot ball and call to prayer is going on. We're going to mute our voices for a while. So welcome back again after the call to prayer. They are 21 for the loss of a wicket. Liakathlon is still unbeaten and Ray Kohli out in the middle. Both need to put their heads down, stitch a partnership, at least to give themselves a chance that we're still in this one. The very first ball that kept low, he wanted to play on that half tracker, but the ball kept too low on that occasion, goes underneath the bat, and the wicketkeeper does well and collects that one cleanly. It's no run, it's a dot ball, 21 for the loss of a wicket. We are in over number 3. Bowler continues to bowl from road and goes and bows. Short one once again, but too low, and this time way outside the off stump. It's a wide ball. One more run added to the tally. 22 for the loss of a wicket. We are in over number 3. Nazir, they need 225. They are 22, still 2 or 3 runs behind. What could be the magical figure to touch? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हालांकि इस समय अगर बात करें स्कोर की तो करीब करीब 22 रन बना लिए हैं। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है, लेकिन काफी कुछ निर्भर करेगा रईस कोहली और लियाकतलोन पर। इसी बीच ये गेंदार बार इसको खेल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की और हालांकि शानदार क्षेत्र रखवा निश्चित तौर पर, और कुल मिलाकर वहां पे कुछ रन बचाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ लगातार प्रहार कर रहे हैं, लेकिन अभी काफी लंबा लक्ष्य भेदना है। तो ऐसे में दोनों बल्लेबाजों की यहां से कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा समय बिताए विकेट पर और उसके बाद 10 स्ट्रोक्स ले।
हैं, क्योंकि लक्ष्य 225 रनों का इस मुकाबले को जीतने के लिए आजाद स्टेडियम क्रू से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स तक पहुंचता है। सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन, धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ लगातार बने हुए, और इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए। इस ओवर में अगली बार गेंदबाज, हालांकि कुल मिलाकर 24, तीसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर, और बीच मैदान में रईस कोहली और लियाकत लोन की जोड़ी बनी हुई, और क्या महत्वपूर्ण बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। शुरुआती ओवर में गेंद अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, पूरी तरह से वहां पर बल्लेबाज हालांकि दुविधा की स्थिति में रह गए, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह है अब तक का लेखा जोखा, और एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार वहां पर रईस कोहली, और गेंदबाजी का दायित्व यहां पर इस छोर से 10 नंबर की जर्सी पहने हुए। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट उनकी ये गेंद, और इस बार अंतिम समय में उसको देखा वाला ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को खेला सीधे वहां पर क्षेत्र रक्षण के हाथ में, रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म किया। स्कोर अभी भी टिका 24 पे, तीसरा ओवर, और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए अगर हम बात करें तो 201 रन यहां से बनाने हैं, और इसके तुरंत में 17 ओवर आने बाकी हैं। लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये रहेगा कि विकेट आपके हाथ में रहेंगे, तो ऐसे में इस रन चेज को पार किया जा सकता है। मनोहर भाई, Exactly, they need wickets intact, and that one way worked away off his hips down towards the backward scale leg. Two men converging, one gets to the ball, another one picks it up, sends in the return. Score moves to next level with that single. But at the moment, the two batters out in the middle, be it Liaquat Loan and Rईस Kohli, they need to enhance themselves. They have to show that class they possess, and they need to showcase that talent today. They need to display that character, and it will take tremendous character to play to get to that triple figure mark of 225. Nazir, इस ओवर में अगली बार राइट आर्म, ये गेंद लेग स्टंप पर, हालांकि मोरदा चाहते थे वहां पर वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, अतिरिक्त रनों की संख्या में एक और इजाफा, और लगातार यहां पर प्रयास हो रहे हैं दोनों छोर से। लेकिन ऐसे में शुरुआती ओवर में यहां से अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना होगा दोनों बल्लेबाजों को। रईस और लियाकत पर काफी कुछ निर्भर करेगा, हालांकि इसके तुरंत बाद एक दिग्गज बल्लेबाजी लाइन है, इसकी चर्चा ज्यादा देर बाद। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पर जगह मिली, खेला इसको, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। लगातार जैसे ही जगह मिली वहां पर बल्लेबाज को अपने आप को संतुलित करते हुए, और उसको मोड़ दिया 4 रनों के लिए। तो इस प्रकार की आवश्यकता है स्ट्रोक्स लेने की, खराब गेंद को सही नसीहत, अच्छी गेंदों का सम्मान रखना होगा, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को, चाहे वो रईस कोहली हो चाहे वो लियाकत लोन हो, ताकि इस बड़े लक्ष्य तक वे आसानी के साथ पहुंच सकें। converted that half track into a boundary, and this is how you can go after that 225 from your allotted 20 overs. But at the moment they are beyond 25, they are up to 29 at the completion of 3 overs. They're scoring at a good pace, at a rapid pace. They're 29 for the loss of 1. Liaquat and Rईस both need to bat sensibly out in the middle, and if they manage to battle it out, sweat it out, and if they manage to ruffle their feathers, believe me Nazir, we are in for a nail-biter of a match here at the center. जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 3 ओवर में 29 से 1 विकेट के नुकसान पर, और बीच मैदान में नाबाद बल्लेबाज रईस कोहली, और उनका साथ दे रहे हैं लियाकत लोन, और इस प्रकार की आवश्यकता, हालांकि मात्र 29 रन बने हैं अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए, 196 रन बनाने हैं यहां से, तो कहना चाहिए कि अभी काफी लंबा सफर तय करना है। विकेट को सुरक्षित रहने के बाद आप स्ट्रोक्स ले सकते हैं, और ये अच्छी रणनीति रहेगी दोनों बल्लेबाजों के लिए। और उसी मुद्रा में इस समय क्रिकेट के सभी दर्शक, वीवर और समर्थक इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए खूबसूरत ऐतिहासिक मुकाबला, और आशा की जा रही है कि कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिले। 225 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए केजीआई को हाजी 11 के विरुद्ध आजाद स्टेडियम क्रू से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स तक पहुंचता हुआ। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। लाइक शेयर करना ना भूले, जुड़ जाइए हमारे साथ। और ऐसा मानना है कि कांटे की टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, रईस कोहली समय बीच मैदान में नाबाद है, बहुत बड़ा नाम दिग्गज बल्लेबाज लियाकत लोन जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, और वही दूसरी बात करें इसके आने वाले बल्लेबाज जो है रियाज पीर, आदिल, और उसके बाद बाकी जो समीर, जो समर क्षमा कीजिएगा, और इसकी चर्चा ज्यादा देर बाद। ये गेंद बाहर जगह मिली, ऊंचा लंबा 100 गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ ही स्वागत किया वहां पर पहली गेंद पर गेंदबाज का। 35 मात्र चौथे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर, और ये है बल्लेबाज, ये है क्षमता और शैली जिसका उन्होंने परिचय दिया है इस समय इस पहली गेंद को लॉफ्ट करने के बाद। Pulling that one onto the rooftop of that building. That's a huge 6 shelling going on at the moment. They are 35 for the loss of a wicket. We are in over number 4. The first ball disappears for 6, and let's wait and watch
What will be coming our way, your way on ball number 2? Only the time will tell us. It will be early to say that Race Kohli will be going berserk on the next one. But it is the high time. They need to work the ball in the gaps. They need to knock the ball in the gaps. They need to stick to the basics. Keep the ball out towards the offside and onside pockets and keep scampering through for quick singles, and that will definitely set the tone up for the good chase. At the moment 35 for 1. We are in over number 4. Ball 1 yielded a 6. And second ball can't do very much, and that one goes down towards the Riyaz catch right. First slip, no run there. It's 35 for the loss of a wicket as we are in over number 4. Ball 1. A ball second. It was a dot ball, and every dot ball is of weight and worth in a gold here at this crucial juncture when they are trying to get to that triple figure mark of 225. एक बार फिर इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर आती है, हल्के से उसको प्लेस किया, एक रन पूरा कर रहे हैं वहां पर दोनों बल्लेबाज और निश्चित तौर पे हालांकि गिर पड़े नानसा की चोट पे, लेकिन तब तक का एक रन पूरा किया था। अच्छी तालमेल का परिचय देते हुए दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और हमारे साथ लगातार हमारे व्यूवर्स भी बने हुए, लोन साजा, रुपेश शर्मा, मुश्ताक अहमद, साजिद नजार, आशिक राथर और लगातार फारूक अहमद भी इस मुकाबले का आनंद लेते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूवर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए, और इसी प्रकार से अपना समर्थन जेके स्पोर्ट्स टाइम को देते रहिए। फारूक अहमद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूवर्स का। और ऐसे में हालांकि वहां पर नानसा की छोड़ पर रन लेने के चक्कर में वहां पर गिर पड़े थे बल्लेबाज, अंपायर उसके पास पहुंचे और आशा करते हैं कि वो चोटिल ना हो, क्योंकि एक शुरुआती मुकाबला इस समय बीच मैदान में 225 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। चौथा ओवर पारी का चलता हुआ, इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद मिडल स्टंप पे आती हुई इस गेंद को खेला और चहलकदमी करते दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और पूरा किया। लगातार प्रयास कर रहे हैं और यहाँ लगातार हमारे व्यूवर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। डीएक्स भाई, मेहरान मजीद, साहिल सहल, शरबत पर भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। धन्यवाद सभी व्यूवर्स का। शाहिद बाबा, जावेद मीर, सयार लोन और फरहान मीर भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं शाहिद मंजूर भट्ट के साथ। मुश्ताक अहमद दोलाबी, वालेकुम अस्सलाम। अपना प्यार और विचार देने के लिए सभी व्यूवर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम की कमेंट्री टीम द्वारा हार्दिक अभिवादन, स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन करना चाहेंगे। अपना प्यार और विचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर जगह मिली, खेला वहां पर, हालांकि उस और प्रयास जरूर किया था और जब तक उसको फील्ड करते तब तक का पर्याप्त मौका था एक रन लेने का, एक रन और खाते में जुड़ता हुआ। और लगातार अच्छी रणनीति समय दोनों बल्लेबाजों की, रईस कोहली और लियाकत लोन बीच मैदान में बने हुए और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे जिस प्रकार से वे दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। इस ओवर में अगली बार दाएं हाथ से ये गेंद और इस बार फिर ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई सीधी गेंद, विकेट कीपर के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं और समाप्ति ओवर पूरा हुआ वहां पे। इस ओवर की समाप्ति के बाद ये पारी का चौथा ओवर समाप्त और देख रहा है, हालांकि एक विकेट जरूर गंवाया है वहां पर। केजीआई की टीम ने 225 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। हमारे पास थोड़ा सा समय है अपने व्यूवर्स से बातचीत करने का और ईशू साहिल, आर्यन अयूब, शहरी, एजाज अहमद, खलील अहमद, तनवीर बशीर, वानी समीर और लोन इकबाल भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। मोहम्मद अफजल वागे के साथ तारक अहमद, शकील अहंगर, कश्मीर बाबू 38 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर नाबाद बल्लेबाज रईस कोहली और लियाकत लोन। मुनव्वर Liaquat and Race Lawn out in the middle. Thank you all the beloved viewers for tuning in to the live broadcast. Sohail Abdullah, Khabar Kus and Nasir Kumar and Kumar Mudassir of the Roof and Arshad Iqbal, Shahid Malik and Ejaz Ahmed and Umar Nazir and Musalman Bhai and others. Thank you for your love and support. You can send us the digital token and coupon of love to JK Sports Time. In the meantime, Race Kohli and Liaquat Lawn are out in the middle. Tune in and hop taps this way. Find out some great shots out of the park coming your way. Join us in numbers because Liaquat Lawn and Race Kohli are not going to spare any ball here. They will definitely love to join this all-important show out in the middle. Liaquat Lawn and Race Kohli. Kohli is on strike and we'll have to wait and watch who's going to bowl the fifth over of the match, and it will be Kohli on strike, and it won't be easy to keep this man under check. Kohli will definitely love to go downtown and this stand. He got everything in his kitty and he would be displaying those wonderful shots with his bat. Only the time will tell us. In the meantime, fresh over is about to start. It's 4 done, 38 for the loss of a wicket. Those who are watching, share it with their friends and do join us in numbers and catch all the fun, the drama here at the centre. And it's Kohli out in the middle, joined by his colleague Liaquat Lawn in the middle. And we are in over number 5. Nazir at this crucial juncture. If these two can carry on with the same pace, I believe that we are in for a nail biter.
बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि एक साझेदारी की आवश्यकता है और ऐसे में अगर 4-5 ओवर की साझेदारी और पनपती है यहां से, तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, आकर्षक कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार में क्रिकेट के तमाम दर्शक, समर्थक और दीवाने इस मुकाबले का आनंद लेते हुए सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन, स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ बने रहने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण तक पहुंचता हुआ प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपोर, एमएचएम, आर्को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पामपोर, फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का। और इसमें वर्तमान स्थिति 4 ओवर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर केजीआई, जिन्हें कि इस मुकाबले को जीतने के लिए 225 रन बनाने हैं। हाजी 11 के बाद आजाद स्टेडियम ख्रू से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ। नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद मिडिल स्टंप पे आती हुई सीधे बल्ले से सम्मानजनक रूप से खेला हाना की स्थिति, लेकिन अंततः 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता 39 रन 4.1 के बाद रईस कोहली और लियाकत की जोड़ी समय बीच मैदान में। इस ओवर में अगली बार एक बार फिर अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन करना चाहेंगे। जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम, कश्मीर क्षेत्र का वाहिद मंच जो क्रिकेट के हर पल की समय समय की जो न्यूज है वो आप तक पहुंचाता हुआ, क्रिकेट की हर पल की खबर आप तक पहुंचाता हुआ और एक आकर्षक विश्वसनीय मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप पर जगह मिली, संतुलित अपने आप को करते हुए, लेकिन सीधे वहां पर खिलाड़ी को नहीं भेद पाए। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 5वें ओवर में 39, 1 विकेट के नुकसान पर लियाकत लोन और रईस कोहली की जोड़ी बीच मैदान में। क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम रईस कोहली और लियाकत लोन। इस बार अच्छी गेंद लेकिन लेग स्टंप पर, और कहना चाहिए दिशाहीन गेंद, अपनी दिशा और लंबाई में नियंत्रण नहीं कर पाए और गेंद वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40, 1 विकेट के नुकसान पर इस समय हाजी 11 के 225 रनों का जो पहाड़ जैसा लक्ष्य है वो इस समय बीच मैदान में उसका पीछा कर रहे उत्तरी टीम लगातार प्रयास करते हुए। इस ओवर में अगली बार 40, 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, हालांकि अपील वहां पर और अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, दूसरे विकेट का पतन होता हुआ और उत्साह से लबरेज, खुशी का ठिकाना नहीं है वहां पर हाजी 11 के क्षेत्ररक्षकों का। क्यों न हो, और एक बड़े बल्लेबाज को, एक बड़ी मछली को फंसा लिया है। दूसरा विकेट 40 पे 2 ओवर भाई। Well, absolutely, this is a big wicket and big fish caught in the net. Can you believe? And KGI in deep trouble. We can't say that the match is over, but we can say that they have received a big setback at this crucial juncture when they were trying to prosper and they were trying to pile up a big score with this partnership. But all of a sudden, this partnership has been denied any freebie anymore, and it has been sent packing in the form of LBW. Leg before wicket given by umpire, and we have seen the back of second one. It's the turn for Summer to walk in, and we'll have to wait and watch how Summer will be operating. He's another big gun, he's another big fish, and he's believed to be the danger man out in the middle, and he just walked in and is known for his some power hitting. And can he make a mark here at this crucial juncture? We'll have to wait and watch at this crucial juncture. We are underway with this great game of cricket. What a contest, an even contest between the bat and ball. Nazir at the center. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, हालांकि वहां पर लियाकत लोन आउट होकर पवेलियन लौटे हैं। रईस कोहली अभी भी नाबाद है और वहां पे उनको ज्वाइन किया है, विकेट पे आमंत्रण हुआ है समर का, और एक ऐसे विस्फोटक धुरंधर बल्लेबाज। लेकिन आज यहां पे आवश्यकता है कि अपनी टीम को एक बेहतरीन, लाजवाब, विश्वसनीय प्रदर्शन अपने बल्ले से कमाल कर दिखाएं। क्रिकेट के समर्थकों को दिखा दें कि जिस शैली के वो बल्लेबाज है उस शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करनी होगी। फिलहाल अगर बात करें इस मुकाबले की तो कुल मिलाकर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 40 2 विकेट के नुकसान पर, हालांकि रईस कोहली नाबाद है। इस ओवर में अगली बार 1 विकेट की खुराक लेने के बाद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, हालांकि हल्का सा प्रश्न पूछा जा रहा है अंपायर से, नकारा उसको, उस समय ज्यादा विश्वास में कम। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 40, 2 विकेट के नुकसान पर बीच मैदान में रईस कोहली और समर की जोड़ी बनी हुई। लियाकत लोन आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं, हालांकि कुछ दर्शनीय स्ट्रोक जरूर खेले थे, लेकिन एक बार आग्रता भंग हुई, विकेट के बिल्कुल सामने पकड़े गए और अंपायर को कोई भी हिचकिचाहट नहीं हुई उन्हें पगबाधा करार देने में। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप पर, हालांकि बल्ला जरूर चलाया था, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं। 1 रन पूरा जरूर कर रहे हैं, बॉलर के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश है, लेकिन जब तक उसको फील्ड करते, थ्रो करते गेंदबाज के हाथ में पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास अपने शॉट बदलने का। 41, 2 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। और मुनव्वर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? The two men out in the middle, be it Summer and be it the Kohli, both need
to bat aggressively at the moment, and aggression is the need of an hour, and they need 225 Nazir. It's a big building block. They need to climb and they need to chase down a mammoth, and an uphill task really awaits them. That's a dot ball to end the successful. It's 5 done. The score is in excess of 40 for the loss of 2. The two big men send the packing, but it is the high time. Crowder joined us in numbers, and they are backing their beloved cricketers, and they are really praising their talent time and again. We can see that on the other bank of the center, or of the northern side of the center, you can see that a great size of viewers are really praising the talent of the young birdies, and it's John Saab joined by these young birdies on that portion. But at the moment, what a match underway here at the center. Race Kohli and Summer is in, and my dear beloved viewers, you know Summer, he can really set things ablaze, and Summer is a danger man out in the middle, and Race Kohli, by the name you can understand how big the player he is for this all important cricket match. And I believe that this match will go down to the wire, and we are in for a nail biter today here at Khrew Sports Field. Nazir, you may carry on for the next few balls. रईस कोहली और समर की जोड़ी इस समय बीच मैदान में नाबाद है। काफी कुछ निर्भर करेगा, हालांकि समर एक ऐसे बल्लेबाज है, एक ऐसे पिंच हिटर माने जाते हैं जो कभी भी किसी भी मुकाबले का जो है पासा पलट सकते हैं, लेकिन आज उनको संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, एक आकर्षक पारी खेलनी होगी, और ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता है 225 रनों का लक्ष्य, वे खुद भी जानते हैं कि विकेट पे बने रहना उनका कितना महत्वपूर्ण है। रईस कोहली का साथ देना होगा, और रईस कोहली का क्या कहना, दिग्गज बल्लेबाज, लेकिन आज उनकी कड़ी परीक्षा होगी इस मुकाबले में। हालांकि प्रेशर की स्थिति है, दबाव की स्थिति है, 225 रनों का लक्ष्य जो है उनको भेजना है। तो ऐसे में अगर वो इस प्रेशर की स्थिति में खेलते हैं, अपने आप को उस परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी करते हैं, तो शायद बल्लेबाज की महानता को दर्शाएगा। लेकिन ऐसा हमारा जा रहा है कि इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में वे खुद ब खुद जानते हैं कि किस प्रकार से खेलना है, और ऐसे में एक बहुत ही बेहतरीन कांटे की टक्कर का मुकाबला होगा बीच मैदान में। 41 सबब थे 2 विकेट के नुकसान पर रईस कोहली और समर की जोड़ी बीच मैदान में केजीआई की ओर से। और आपको याद होगा हाजी 11 की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 224 रन बनाए थे, 225 रनों का विजयी लक्ष्य, और उसका पीछा करने उतरी अब तक केजीआई की टीम ने 2 महत्वपूर्ण विकेट आसिफ और लियाकत के रूप में गंवा दिए हैं। बीच मैदान में रईस कोहली और समर की जोड़ी 41 पे 2, पारी का ये छठा और प्रगति पर। हालांकि खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से यहां से रणनीति होगी। एक साझेदारी की आवश्यकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात अगर मनोवर हम करें तो, जिस प्रकार से छोटी छोटी तिगड़ियां जो है वो इस T20 फॉर्मेट में मुकाबले को आगे ले जाकर के जाती हैं, और ऐसे में अगर यहां इस मुकाबले की बात की जाए तो मैं समझता हूं एक साझेदारी की आवश्यकता अवश्य हो गई है। Absolutely right, and they need a partnership badly at this crucial junction. Partnerships can make the match out of it, and in every format, be it the Test cricket, the longer format of the cricket, be it the one day format, and then it comes down to the T20, which is believed to be the entertainment. This isn't cricket, this is all about entertainment, and it's all about the drama which continues at the center from ball 1 till the last ball of the match. And given the circumstances, this is the shorter format of the game, which is known as T20 cricket, and we are underway with another crackerjack and a wonderful game of cricket here at the Sun. And this match is going down to the wire, believe me, because it's just 5th over done and dusted. It's 41 for 2, and they really made their intentions clear that they are going to chase down 225 from their allotted 20 overs. Nazir, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, और इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट बल्लेबाज के लिए उनकी ये गेंद ऑफिस पर खेला जरूर, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए बॉलर्स बैक ड्राइव जिसे कहा जाता है, खूबसूरत दर्शनीय स्ट्रोक, और 4 रन और खाते में जुड़ते हैं। इस चौके के साथ ही स्कोर अब बढ़ता हुआ करीब 45, 2 विकेट के नुकसान पर यह पारी का कुल मिलाकर छठा ओवर प्रगति पर है। बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी समर और रईस कोहली की जोड़ी बीच मैदान में। इरफान भट्ट, फरी हैट्रिक, मुश्ताक अहमद, अब्दुल हमीद लोन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूवर्स का हमारे साथ बने रहने के लिए। इरफान भट्ट भी अब्दुल हमीद के साथ, और जहलम एकेडमी पटन मुश्ताक डार भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी व्यूवर्स का, अपना प्यार और विचार देने के लिए जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ। इस ओवर में अगली बार ये गेंद और बार फिर ऑफ स्टंप पर अपनी जगह खड़े खड़े स्ट्रोक लेने की कोशिश, हालांकि सफल भी हुए वहां पर एक प्रयास में छिटकी गेंद हाथ से, लेकिन समय था दोनों बल्लेबाजों के पास अपने छोड़ बदलने का। 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 46।
2 विकेट के नुकसान पर केजीआई की टीम 225 रनों का पीछा कर रही है। हाजी 11 के विरुद्ध समय नाबाद बल्लेबाज रईस कोहली और समर की जोड़ी, आउट होने वाले बल्लेबाज आसिफ और उसके बाद लियाकत लोन जो समय डगआउट में आउट होकर वापस बैठ चुके हैं। इस बार में अगली बार गति में परिवर्तन लगे, स्टंप पर आती हुई गेंद, हालांकि हल्के से उसको खेलना चाहते थे, गेंद वहीं पास में लुढ़की, विकेट कीपर ने फील्ड किया बगैर किसी रन के। इम्तियाज सलीम भी हमारे साथ बने हुए हैं हिना हिमा के साथ, और इनोसेंट प्रिंस, अब्दुल हमीद लोन, इरफान बट रिफू, फारूक अहमद, मुसलमान भाई, खान मुदस्सिर और आमिर खान, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। मुबशर भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन। चर्चा इसके जरा देर बाद। इस बार ये गेंद लेकिन हवा में है, गेंद उस और खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस प्रकार से तीसरे विकेट का पतन होता हुआ और समझते रईस कोहली। और यहां पे इस समय हर्षोल्लास का माहौल, हमारे पास ये संकेत अभी नहीं पाया, रईस कोहली आउट होकर पवेलियन लौटे हैं। सबसे तीसरे विकेट का पतन होता हुआ और कहना चाहिए दबाव की स्थिति, संकट की स्थिति केजीआई के ऊपर, और इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। मुनव्वर भाई, And absolutely right. And what a statement you made. Can you believe all of a sudden and losing the wicket number 3? And as this is the beauty of the game of glorious uncertainties, and it can be harsh given the conditions here at the center of Khrew Stadium. We're still in the back of third one, and KGI in all sorts of trouble at the moment, and they need to do undoable from here on, and it will take a lot of caliber and class. It take some dedication and some determination from the two batters out in the middle, and won't be easy for KGI Cricket Club to register victory in this all important cricket match. They have lost third wicket in chasing 225, and crowd has started leaving the ground, which isn't a great sign at the moment. But Nazir, who knows what's gonna come our way or beloved viewers' way. Thank you Mohammad Sultan Dar for your Lawani suppliers, and Mubashir Dar, thank you Zad Ejaz and Irfan, but you're the beloved viewers of JK Sports Time. You're the lifeline of JK Sports Time, and you're the oxygen and the mitochondria of this very sports portal. At the moment it's in excess of 40 for the loss of 3. Nazir, to me they are lost one more wicket here. At least if they were 2 down, there was nothing wrong with that. They lost extra wicket here, and that is gonna really put them under serious hammer and pressure. मैं आपकी बात से सहमत हूं, हालांकि 3 विकेट गंवा दिए हैं 46 पे, और ऐसे में प्रशंसा करनी होगी यहाँ पर हाजी 11 के गेंदबाजों की भी, जिस प्रकार से इस दबाव की स्थिति में हालांकि बेहतरीन तरीके से लगातार ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास अटैक रखा, एक फील्ड अनुशासित गेंदबाजी करने के बाद उनको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा, जिसके चलते उनका लाभ मिला और कुल मिलाकर तीसरा विकेट भी आउट करके पवेलियन लौट चुकी है। इस समय केजीआई की टीम सबसे पहले आसिफ, उसके बाद लियाकत लोन और अब रईस कोहली, 3 दिग्गज बल्लेबाज, मान्यता प्राप्त बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। बीच मैदान में समर और नए बल्लेबाज जो कि बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं वो क्रीज पर पहुंचे। देखना है किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे। 46, 3 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 6वां ओवर प्रगति पर है, 225 रन बनाने हैं, और ऐसे में संकट की स्थिति केजीआई के ऊपर और हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। 4 ओवर क्रिकेट के समर्थक, दीवाने और दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। इधर जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर से हार्दिक निवेदन होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य लोग हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले का आनंद ले सके। हालांकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, एक रोमांचक कांटे की टक्कर का मुकाबला। आइए जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ और मजा लीजिए इस खूबसूरत मुकाबले का। हालांकि 20 ओवर का यह मुकाबला है, अभी भी करीब करीब 14 ओवर आने बाकी हैं, और ऐसे में अगर बात करें इस मुकाबले की तो क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए, और ऐसे में क्रिकेट की महानता और खूबसूरती इस समय बीच मैदान में दर्शती हुई। 46, 3 विकेट के नुकसान पर केजीआई 225 रनों का पीछा कर रही है। इरफान बट, तनवीर अहमद और अहमद रोहिल भी हमारे साथ, लोन जैद के साथ रॉयल लोक और इशफाक अहमद इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, और यदि आप चाहें तो आप डिजिटल स्टार्स के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं, हमें आपके सम्मान की प्रतीक्षा रहेगी। 46, 3 विकेट के नुकसान पर यह अब तक का लेखा जोखा खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। हालांकि 3 विकेट गंवाने के बाद आसिफ, लियाकत लोन और रईस कोहली की जोड़ी, 3 मान्यता प्राप्त, क्षमा कीजिएगा 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज, सबसे पहले आसिफ, उसके बाद लियाकत लोन और अब रईस कोहली, ये 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। महराज गनई हमारे साथ बने हुए हैं, यूनुस कादर के साथ, इम्तियाज डार, इरफान बट, फारूक अहमद और मीर जावेद भी जो कि रेगुलर व्यूअर हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, आकिब डार और उमेरुल इस्लाम खान बिलाल के साथ।
साथ आजाद स्टेडियम ख्रू से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक का पहुंचता हुआ। बने रहिए जेके स्पोर्ट्स टाइम, जम्मू कश्मीर क्षेत्र का वाहिद क्रिकेट जगत का मंच जो क्रिकेट के हर कोने से हर संभव खबर आप तक पहुंचाता हुआ। इस समय बीच मैदान में छठा ओवर पारी का चलता हुआ और कुल मिलाकर 46 3 विकेट के नुकसान पर महराज गनई, शेख रियान, रूफ यत्तू, तनवीर अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर इस ओवर में लेफ्ट हैंडर के लिए पहली गेंद पर स्वागत किया, खूबसूरत दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन स्वागत पहली गेंद पर, आत्मविश्वास देखिए बल्लेबाज का बराबर भाई। Well, he has made his intentions clear on the very first ball. That's what they need. Whosoever walks into the middle, he has to go up to the bowlers because they can't offer too many balls and they can't offer too many dots at this crucial juncture of the game. They need runs and that doesn't matter how they come, but they should get. It is down to Junaid Lapti, who just walked in the very first ball, smoked away, kneels down on one leg and sends that one over mid-wicket for 6. And that's what they need. They need in a heap. They need in bundles, they need in grooves at the moment, like those of the one that has been sent to a mid-wicket for 6. And a back-to-back, flat bat, gone for run, 6 of those. What a man is in, Junaid Lapti, back-to-back 6s. Nazir, I won't praise this one because it can be commentators curse on the very next ball, but that has been really sent packing. And a flat bat hit, 2 back-to-back 6s, onto 12 and into the double figures straight away. बेहतरीन प्रदर्शन, हालांकि क्षमता है इन बल्लेबाजों में। जुनैद लेफ्टी की बात करें, शुरुआती ओवर से ही जैसे ही उनका पदार्पण हुआ है विकेट पे, पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका, और यहां पे थोड़ा सा समय बिताना होगा। हालांकि अच्छी खासी बल्लेबाजी, दिग्गज बल्लेबाजी लाइनअप है केजीआई के पास, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो ऐसे में अपने आप को थोड़ा सा विपरीत करना होगा, विकेट के मजाज को परखना होगा और उसके बाद 10 स्ट्रोक्स लेने होंगे। आकर्षक रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में बने हुए और 10 रन बिजली 2 गेंदों से आया है जुनैद लेफ्टी और उनका साथ दे रहे हैं सबबते समर। और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, क्योंकि अंत तक रहना होगा, विकेट के मजाज को परखना होगा और उसके बाद स्ट्रोक लेने होंगे। दूसरी ओर गेंदबाजों की कोशिश होगी कि सटीक लाइन और लेंथ के साथ एक अच्छी दिशा और लंबाई के साथ नियंत्रण करना होगा अपनी गेंदबाजी पे, जिसके चलते कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को मिल सकती है। Well, exactly. Bowlers need to bowl in the right areas. Batters need to go after the bowlers. It's even contest between bat and ball. Sometimes momentum shift is bowling sideways, and it keeps swinging wildly back and forth. It's like they're a pendulum of the clock. Thank you, Mushtaq, for your love and sport. It's you allow which we need badly. At the moment, it's 58 after the completion of 6 overs. Nazir, properly done and dusted. 58, not a joke, not a bad total on the board, but they need wickets intact if they want to chase down this mammoth total of 225 with great ease. At the moment, it's 58 after the completion of 6 overs. Those 2 big hits of the last ball from of the last over from Junaid lefty that really set up the chase and that really balanced the match to some extent. On that occasion, he wanted to slog that one, unable to get to the pitch of the ball, and Summer beaten up. It's a dot ball. But in fact they are fetching a buyout of it nonetheless. Whatever comes bowling sideways, they should get runs 59 for the loss of 3 over number 7 in progress. Next ball coming up, Nazir. 59 हो गया है कुल योग, और जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा आत्मविश्वास रखना होगा और ऐसे में बल्लेबाजी करनी होगी, संयम और धीरे के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, विकेट को पढ़ना होगा और उसके बाद स्ट्रोक, क्योंकि अभी काफी लंबा सफर तय कर रहा है, 225 रन, और वे दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि विकेट पे बने रहना कितना महत्वपूर्ण होगा उनके लिए और उनकी टीम केजीआई के लिए। लेकिन दूसरी ओर गेंदबाजी जो है लगातार फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सदे हुए। इस ओवर में अगली बार फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है और बाएं हाथ के बल्लेबाज जुनैद लेफ्टी सामना करने के लिए इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट जुनैद के लिए, और इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, हालांकि क्रीज से थोड़ा सा हट करके जगह बनाना चाहते थे वहां पर, लेकिन सफलता नहीं मिली और गेंद वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में एक दूसरे से बातचीत करते हुए, मंत्रणा करते हुए, और अच्छा संकेत, लगातार दोनों बल्लेबाजों को आपस में बातचीत करती रहनी होगी और जिसके चलते एक आत्मविश्वास लौटता है दोनों बल्लेबाजों का, और लक्ष्य 225 रनों का है, तो ऐसे में इस प्रकार की आवश्यकता है। एक बार फिर अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन स्वागत करना चाहेंगे, और जिस प्रकार से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मुश्ताक अहमद, मीर जावेद हमारे साथ बने हुए हैं, आदिल अहमद भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं, फारूक अहमद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शौकत अहमद जुड़े हुए हैं हमारे साथ जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। इस ओवर में अगली बार जुनैद लेफ्टी चलिए, इस बार जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश, पूरी तरह से चकमा दिया वहां पर जुनैद लेफ्टी को, और बाकी का काम पूरा क्या विकेट कीपर ने। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 59 69
जी हाँ, क्षमा कीजिएगा, 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद ऑफ स्टंप पर जुनैद लेफ्टी के लिए, और उसको मोड़ा, 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे लेकिन मना किया, और 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 70 हो गया है कुल योग। 7वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर आसिफ, लियाकत लोन और रईस कोहली, ये 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज केजीआई की ओर से इस समय आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। बीच मैदान में समर और उनका साथ दे रहे हैं जुनैद लेफ्टी। काफी कुछ निर्भर करेगा, हालांकि समर में भी वो क्षमता है बड़े स्ट्रोक्स खेलने की, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा संयम रखना होगा क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है 225 रनों का। इस ओवर में अगली बार ये गेंद, बस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, समर ने खेला इसको और चहलकद भी करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। अच्छी रणनीति मनोहर भाई, जब आपको बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में सिंगल्स डबल से स्कोरबोर्ड को गतिशील रखना होगा। Yeah, we were just talking about that very thing in the very first innings, and Arshad Iqbal has sent us the digital token of love. Nisar Malik, Dar Shakir and Aqib Lone, followed by Shakir Wani and Ishu Sahil and Zubair Khan. These are the beloved viewers who sent us the digital token of love to Jiggy Sports Time. We are really indebted to your love and support, gentlemen. We're really thankful to you once again. It's your love. You can send us the digital token of love, and we are really going to include your each and every comment with the passage of time. Well, we were talking about that partnership and knocking the ball in the gaps. Nazir, it's all about those partnerships and knocking the ball in the gaps, and that makes the cricket gentleman's game. And if you manage to knock the ball in the gaps by scampering through for quick singles and converting singles into doubles, can really make the dream work for you. हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि गैप्स का इस्तेमाल करना होगा। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और ऐसे में यदि आपकी टाइमिंग और प्लेसमेंट लाजवाब रहती है तो ऐसे में एक मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति अपने आप चढ़ती है। जुनैद लेफ्टी के लिए इस बार लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, उसको मोड़ा और उस ओर खिलाड़ी लेकिन उनकी पहुंच से बाहर और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही जुनैद लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका लगातार स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देते हुए अच्छा संकेत दोनों बल्लेबाजों और टीम केजीआई के लिए। बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन, लेकिन अंत तक रहना होगा दोनों बल्लेबाजों को। दूसरी ओर गेंदबाजों की कोशिश होगी सटीक लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाज को स्ट्रोक्स दाना दें। रियाज कचरा संभवतः गेंदबाजी के मोर्चे पे, जी हां, और एक बहुत बड़ा नाम रियाज कचरा, हालांकि अच्छे खासे प्रदर्शन हाल फिलहाल में देखने को मिले हैं उनको अगर हम गेंदबाजी की बात करें, और यहां से किस प्रकार से हालांकि अपने विश्वास को पूरा करते हैं, यहां पर खरा उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और सामने है समर और उनका साथ दे रहे हैं जुनैद लेफ्टी। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 65 3 विकेट के नुकसान पर यह है अब तक का लेखा जोखा। 13 ओवर की गेंदबाजी बाकी है। 20 ओवर का यह मुकाबला है आजाद स्टेडियम ख्रू से सीधा प्रसारण ख्रू प्रीमियर लीग 17 वर्ष 2022 के अंतर्गत केजीआई और हाजी 11 के बीच मुकाबला चलता है। उन श्रोताओं के लिए जो देर से हमारे साथ जुड़े हो या किसी कारण इस सीधे प्रसारण में हमारे साथ न बन पाए हो, उनके लिए बता दो हाजी 11 ने आज इस मुकाबले में टॉस जीता केजीआई के विरुद्ध और पहले बल्लेबाजी करते निर्धारित 20 ओवर में 224 रन बनाए। 225 रनों का लक्ष्य मिला, विजयी लक्ष्य, और उसका पीछा करने उतरी। अब तक 7 ओवर में केजीआई की टीम ने 65 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। नाबाद बल्लेबाज जुनैद लेफ्टी और समर अमीन की जोड़ी बीच मैदान में। आउट होने वाले बल्लेबाज सबसे पहले आसिफ, उसके बाद लियाकत लोन और रईस कोहली, ये 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। रियाज कचरा नए ओवर की शुरुआत करते हैं समर के लिए। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, हालांकि थोड़ा हल्का सा थोड़ा टर्न मिलता हुआ ऑफ स्टंप की तरफ और उसको स्पिन के सहारे दबाया। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ समर के खाते में। 66 8वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन शुरुआत, लेकिन अंत तक रहना होगा। एक साझेदारी की आवश्यकता है। ऐसे में यदि इस साझेदारी को पूरा करते हैं एक महत्वपूर्ण और संघर्षपूर्ण मुकाबला हो सकता है। मनोहर भाई, And if Samar and his colleague Junaid Lefty manage to stitch a partnership, and KGI can really fancy their chances from here on, and they can really set the tone for the good chase, and our beloved viewers will get their money's worth, believe me, Nazir. And I believe that we are in for a crackerjack. It's going to be a high voltage encounter. That's a dot ball from Riaz Kachra. He is possessing a lot of talent. He's got tons of experience, loads of experience under his belt, and it won't be easy to take Kachra on from very ball one. But Lefty will definitely try his level best on that occasion. Half pull, half punch will yield a single. And the first call was for 2, but in the end he decided to settle for a single. And Samar is back on to strike. They need runs. They need runs badly at this crucial juncture. And Samar can be the man. He can really pitch some odd runs here at the center. Can he be the man on strike? A slip in place for Samar. Kachra goes. Oh, that's in the air. But it falls in no man's land. Drop short of the fielder.
and some are unable to play on to that one. Half-pointed shot, but luckily the ball blowing up in the air and falling in no man's area, and that has eased it up a bit for Samar on that occasion. He had his hurters in his mouth for a while, but in the end it wasn't the last laugh for Riaz Kachra on that occasion. One more run added, and that brings Junaid lefty back on to strike. Kachra is switching it his hand both way over there and round the wicket, around the wicket and over the wicket for the two batters out in the middle. He's changing his end, and a look at that one, trying to open up the offside, doesn't succeed, but nonetheless will get a single down to his extra cover boundary, and both the batters are coming across for a single, and with that single there is one more run added, and Riaz Kachra is yet to complete his over number 8. We are in over number 8, bright sunshine out here at the centre. We would definitely love to thank our proud sponsors, Arco Fenestration, Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star Pampur and Real Estate Pampur. That's a good ball, worked away by Samar. Samar using the depth of the crease, waited with patience, and he has been patient out in the middle and worked away that one, clipped away for a single, and every run is worth and weight in a gold here, Nazir, and every run will make the dream work happen for KGI. अच्छा संकेत है केजीआई के लिए, क्योंकि सिंगल्स डबल से लगातार स्ट्राइक रोटेट रखते हुए समर और उनके साथ जुनैद लेफ्टी, और यह अच्छा कहा जा सकता है उनके दृष्टिकोण से, क्योंकि शुरुआती क्षणों में और यहां से कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। ऐसे में एक बेहतरीन लाजवाब पारी की आवश्यकता है दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और यदि एक साझेदारी यहां से कुछ 4-5 ओवर और ये साझेदारी पनपती है तो मैं समझता हूं एक ऐसी स्थिति में खड़ा हो जाएगा ये मुकाबला जहां से एक संघर्षपूर्ण रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में बनी रहेगी केजीआई और हाजी 11 के विरुद्ध। Even contest between bat and ball, everything can happen and anything can happen. We can't say anything until the last ball is not bowled, and I'm talking about the pendulum. It swings both ways wildly, but at the moment Kachra, and now it's somebody else. Oh, what a shot! Samar, you beauty, what a shot, flat baited and gone for run 6 of those, and using his blade and bat to perfection, middle to that one, the ball up to the blade. I was damn sure that's gonna find the fence in style. जिस प्रकार से गेंद को मिडल किया है समर ने, और कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास लौटा होगा और यहां से बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। इशफाक है गेंदबाज, इशफाक के विरुद्ध समय प्रहार करते हैं समर, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। इस बार अगले गेंद को फिर उठा दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर, एक और चौका समर के बल्ले से निकलता हुआ, लगातार प्रयास करते हुए दोनों बल्लेबाज। हालांकि इस प्रकार की आवश्यकता भी है, 225 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। Samar 10 of 2 balls. Ishfaq is bowling to Samar, and Samar would definitely love to prosper. They were 70 at the completion of 8 overs. We're into the 9th over. Is it? Yeah, we're in 9th over. Yeah, I think it's 80 now on the board for the loss of 3, and Samar is prospering with every coming ball. And Samar need to carry on with the same pace, with the same rapid pace, if KGI want to finish on top at the end of the day. They need Samar and Junaid lefty out in the middle and going berserk every ball, and it won't be easy to hit the ball out of the park time and again, and the better is to stuck to the basics, knock the ball around the park, and try to escape for quick singles and convert those singles into doubles, and that will make something happen for your side. At the moment they're reaping the harvest and they're running away with the scorecard, and that's way outside the off stump. It's a wide ball, and Ishfaq tried to bowl wide up the off and trying to beat the batsman on the outrage, but nonetheless he can't manage to bowl it within the trim line and lost to the control of the ball. It's a wide. Next ball, and once again half pull, half punch straight down the ground, another run added. It's 82 for the loss of 3, over number 9 in progress. It's over to Nazir. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन हालांकि समर और जुनैद लेफ्टी की जोड़ी समय बीच मैदान में, और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे से खुलकर स्ट्रोक्स ले रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आत्मविश्वास रखना होगा, संयम जिसकी हम लगातार बार बार टिप्पणी करते हैं, विकेट्स को हाथ में रखना होगा, क्योंकि 7 विकेट अभी भी हाथ में है, लेकिन लक्ष्य 225 रनों का है। ऐसे में इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्रिकेट मान अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन एक बड़ी पारी इस मुकाबले में उनकी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर सकती है। काफी कुछ निर्भर करेगा समर और जुनैद लेफ्टी को। जुनैद लेफ्टी सामना करने के लिए इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जुनैद लेफ्टी के लिए इस ओवर में अगली बार ऑफ स्टंप पर खूबसूरत शॉट, कोई मौका नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, चौका अथवा छक्का, और निर्देश 4 रनों का अंपायर द्वारा इस चौके के साथ ही
लगातार प्रयास होते हुए, लेकिन यहां पर हालांकि दुविधा की स्थिति थी और अंपायर एक बार फिर इस निर्णय को देखता है, बदलने है नहीं जी नहीं, और 4 रनों का इशारा। तो इस चौके के साथ ही इस ओवर में अगली बार जुनैद के लिए इस बार फिर खेला है, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां पर तैनात, जब तक उसको फीड किया जाता, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी वहां पर क्षेत्र रक्षण को, और निश्चित तौर पर यह दूसरा रन भी पूरा कर लिया। बेहतरीन तालमेल और सूझबूझ का परिचय देते हुए जहां पर 2 ही रन, वहां पे तीसरा रन भी पूरा किया, और क्या खूबसूरत और बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन दोनों बल्लेबाजों का। Look at that young kid, hardly of 9 years of age. What a man he has been. What could have been overthrows, and he puts in the full-length dive. Really magnificent effort, adorable one. It was a beauty from that young fella there. Only of 9 years of age. You can see the little master on the park, and what could have been a boundary in overthrows, he denied that and limited the scoring down to 3. What an absolute wonderful effort there by acrobatism at its peak, and that was acrobatic approach used by that young fella. On that occasion he was backing up. Next ball from bowler, and he punches that one. Will this find the fans? It looks like Philly gives the chase, and he manages to get to the ball, but off his ricochet ball manages to trickle on to go past ropes for 4. That's a boundary, and that boundary takes the score to next level. Every ball is bringing something new, excitement, joy, and they're rejoicing with every moment. What a match underway. Can you believe the ball trickles on to go past ropes on that occasion? It was Azim Lapti. He was unable to cut it off. That's a boundary, and we'll have to wait and watch. Samar and Junaid Lapti are taking them on, and they're in for a full Monty. Believe me, Nazir, they won't be wasting their time. These are the busy customers, and cool customers I should say, but they are busy in the meantime. They won't be wasting too much time out in the middle. They will definitely love to go after. They're showing that a passion for game of glorious uncertainties with every passing ball. At the moment they're reaping the harvest, and what a match underway here at the center. You can join us in numbers and catch all the fun. You will get your money's worth. Keep sharing the live broadcast, and you can also contribute by sending in the digital token of love to JK Sports Time. It's your channel on your disposal time and again. We shall be back on 16th of this month with the Wathura Big Bash, and then followed by Kufara Cricket League on the 17th of this month. 2 big matches of this week coming your way. Join us in numbers, and it's only for you guys. It's a commentary dossier with all the fun and excitement of cricket coming your way every day. And at the moment it's Samar and Junaid Lapti reaping the harvest with the blade, and they're using their extension of arms to great extent, and they are running away with the scorecard, and they're really been right on top of the match at the moment. Nazir, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में, हालांकि लगातार हमारे चहेते व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं इस समय। बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन दोनों छोरों से, चाहे वो समर अमीन हो या फिर जुनैद लेफ्टी हो, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है। हालांकि 225 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए केजीआई को, अभी भी लंबा सफर तय करना है। पारी का ये 10वां ओवर शुरू होने जा रहा है, और जिस प्रकार से बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिला है, अभी भी अंत तक इस साझेदारी को ले जाना होगा दोनों बल्लेबाजों को। विकेट के मजाज को परखना होगा, थोड़ा सा समय बिताना होगा विकेट पे, और उसके बाद गेंद की मेरिट के हिसाब से स्ट्रोक्स लेने होंगे। खराब गेंदों को सही नसीहत, अच्छी गेंदों का सम्मान, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट रखना होगा, तब जाकर इस लक्ष्य को भेदा जा सकता है। मुनव्वर, 9वें ओवर की शुरुआत, संभवतः रियाज कचरा है गेंदबाज, और देखना है एक अनुभवी गेंदबाज, देखना है किस प्रकार से वो यहां से एक प्रभावशाली गेंदबाजी करते हैं, क्या इस साझेदारी को तोड़ने में सक्षम हो पाते हैं अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रियाज कचरा और उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज जुनैद लेफ्टी। जुनैद लेफ्टी के लिए रियाज कचरा राइट आर्म, उनकी ये पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी है, और गेंद उनके हाथ में आने के बाद छिटके, और कहना चाहिए एक जीवन दान मिलता हुआ जुनैद लेफ्टी को। मुनव्वर, and he has lost a match here. I mean, he has dropped a match in Nazir. Every catch, take catches, win matches. Nazir has dropped a catch. Has he dropped a match? Only the time will tell us. But I'm pretty much sure about that one. He has dropped a match here. They needed a breakthrough. They go there, in fact. But the failure they're at, deep mid wicket, dropped a lollipop, a juicy one, goes down, and the ball popping out of his hand. Oh, look at that one, worked away by Samar Amin. Mir, thank you Ishu for your love and support. Mir Javed is the regular viewer of JK Sports Time. Mir Sahab, we are really thankful to you. We are really indebted to your love and support. Thank you.
हाँ, सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन धन्यवाद करना चाहेंगे। लगातार जेके स्पोर्ट्स टाइम को अपना प्यार और विचार देते हुए इस समय पारी का 10वां ओवर प्रगति पर है और लगातार प्रयास हो रहे हैं दोनों छोर से। हालांकि रियाज कचरा है गेंदबाज, पिछली गेंद पर जुनैद लेफ्टी का कैच छोटा था और एक जीवन दान मिला था। और ऐसे समय में इन अवसरों पर अगर आप इस प्रकार के खराब क्षेत्र का प्रदर्शन करते हैं तो शायद मुकाबला आपके हाथ से फिसल सकता है। फिलहाल इस समय 10वां ओवर क्षमा कीजिएगा, रियाज कचरा 14 नंबर की जर्सी पहने हुए और 9 ओवर की समाप्ति के बाद 93, 3 विकेट के नुकसान पर और 7 रन दूर है तहरे हिंसे से। हालांकि 225 बनाना इस मुकाबले को जीतने के लिए। जुनैद लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर, उसका पीछा किया, लॉफ्ट करने की कोशिश, हालांकि विकेट कीपर में चौके उस और खिलाड़ी दौड़ रहे हैं जब तक उसको फील्ड किया जाता है। युवा क्रिकेटर, खाली 8-9 वर्षीय क्रिकेटर, क्या बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन रहा है आज का इस मुकाबले का और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसे समय में इस युवा क्रिकेटर द्वारा इस मुकाबले में खेलने के विरुद्ध। And again, that acrobatism at its peak, great athleticism by young Berry, hardly of 9 years of age. He's only 9 by age, but what an absolute wonderful, a brilliant piece of fielding there at long stop area. What could have been another boundary, and he limits the scoring down to poultry run. In the meantime, we'll have to wait and watch. Junaid Lefty is out in the middle, joined by Samar Amin, and Samar on strike, and this time wanted to drive that one and playing it back to the ball of a no run. It's a dot ball, but Samar Amin is the big man out in the middle alongside Junaid Lefty. Next ball, right arm over the wicket goes and goes to Samar Amin, and Samar Amin once again played that one with negligible feet movement and directed it down to the long on. Single run added to the tally. Score moves to 95. We are in over number 10. They're going after that target of 225 at a good pace, and they're showing that caliber, the class, and they have to persist with the same rate, and they need to score at the great and rapid pace that can really set up the match, and we are going to be in for a nail biter. बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस समय बीच मैदान में। आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। इस बार ऐसे पूर्व की गेंद शुरू हुआ, हम आप तक लगातार ये सूचनाएं पहुंचाते चलेंगे। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर लपेट कर मारा उस और खिलाड़ी, एक टिप्पा खाने के बाद गेंद उनके हाथ से छिटकी। हालांकि 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज जुनैद लेफ्टी और समर अमीन। 2 रन और खाते में जुड़ते हुए अच्छा प्रयास और लगातार इन अवसरों पर इस अवसर को और ज्यादा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और वहां पर क्षेत्र रक्षण की अगर बात की जाए, के 225 रनों का लक्ष्य और ऐसे में बेहतरीन क्षेत्र रक्षण यदि आप तीनों डिपार्टमेंट में, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो क्षेत्र रक्षण हो, 100% प्रदर्शन देते हैं तो ऐसे समय में काफी जो है अवसर रहते हैं इस मुकाबले को जीतने के। फिलहाल ओवर पूरा हो चुका है, 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 10 ओवर में अभी तक कुल मिलाकर 99 रन संभवतः बने हैं। 99, 3 विकेट के नुकसान पर। इधर जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर्स का स्वागत, हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन करना चाहेंगे और हमारे पास वो शब्द नहीं है जिस प्रकार से वे लगातार हमारे साथ बने हुए उनका स्वागत करना चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। कश्मीरी बाबू हमारे साथ बने हुए, दानिश मीर समरा, सिकंदर पठान, तहजीम राज और हारिस इरशाद भी मुसलमान भाई के साथ वागे, आसिफ और रॉयल लोकरईस, बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 ओवर पूरे, 99 रन, 3 विकेट के नुकसान पर और एक चौका देने वाले विजुअल्स आपके सामने। इसमें युवा 9 वर्षीय खिलाड़ी गेंदबाजी के मोर्चे पर परिवर्तन के तौर पर और एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में पहली गेंद लेकर के तैयार होंगे। क्या नजारा है और क्या विजुअल है, ऐतिहासिक क्षण है इस मुकाबले के। मनोहर भाई, युवा क्रिकेटर इस समय पहली बार इस मुकाबले में गेंदबाजी के मोर्चे पे। It is a great message for entire valley of Kashmir, and look at this man, Rafiq Yunus, hardly of 9 years of age. Age is just a number. Young Buddy is going to bowl to the big fella out in the middle, and look at that one, and that has been sent out of the park for a huge hit, and that's a boundary after one bounce into the boundary. Summer is not going to hold himself back, but look at the courage of this man, determination and a caliber and class of the young fella Rafiq Yunus. He bowled the very first ball, given that loop to that one, fly to that one, that flighted trajectory. The ploy was clear to trap the batsman in that web. आज हाँ, रफीक यूनुस पहली गेंद पर चौका खाने के बाद दूसरी गेंद लेकर के राइट आर्म, इस बार फिर फ्लाइटेड गेंद, समर ने उसको उठा दिया हेलीकॉप्टर के अंदाज में, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए अंपायर का निर्णय अब आता हुआ।
Well, we have to praise this one young fella. Summer is not gonna hold back, believe me. But he's still giving the loop and fly to the ball, and he's still courageous. He's brilliant out in the middle. Look at this man, his bravery. This is really unimaginable. He's a wonderful prospect, and Rafiq Yunus is bowling two fly to trajectories, and both have been sent packing, but credit goes to the young fella bowling to this big man out in the middle. Samar Amin is known for his big hitting, and Rafiq Yunus is winning the hearts of the entire valley at the moment. A young fella, hardly of 9 years, is bowling here. He has been taken on twice in this over, but this is quite some achievement. It's a great message for the entire valley of Kashmir, the entire human populace. Look at this man. It is the message loud and clear to one and all. Look at this young fella. Oh, that's a beauty. That tells how sound the bowler is, how sound the Rafiq Yunus is. And look at this man Nazir after being belted for 2 sixes. Look at that one, turning the ball outside the leg and bringing that one into the batsman. That's a beauty. Rafiq Yunus is still something great point of the JK Sports Time here. बहुत ही बेहतरीन युवा क्रिकेटर 8-9 वर्षीय, और ऐसे में इन परिस्थितियों में गेंदबाजी करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और न सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र के सभी क्रिकेटर्स के लिए। क्या बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन। यह अलग बात है कि 2 गेंदों से 10 रन आए हैं, इस गेंद से 1 रन, लेकिन बेहतरीन वापसी की है इस युवा क्रिकेटर ने। दाद देनी होगी, प्रशंसा करनी होगी इस युवा रफीक यूनुस की। इस ओवर की चौथी गेंद देकर के जुनैद लेफ्टी के लिए रफीक यूनुस युवा क्रिकेटर, और क्या बेहतरीन और विश्वसनीय ऐतिहासिक क्षण है इस मुकाबले के। ये युवा क्रिकेटर गेंदबाजी के मोर्चे पे, इस बार ये गेंद फ्लाइटेड गेंद, इस बार जुनैद लेफ्टी ने उठा दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन मनोहर भाई यहाँ पे दाद देनी होगी इस युवा क्रिकेटर की। क्या बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में, और उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी इस मंच पे, इस क्रिकेटर के मंच पे। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में इतना ज्यादा क्रिकेट हो चला है, लेकिन एक युवा क्रिकेटर, वो भी समर और जुनैद लेफ्टी के सामने गेंदबाजी करता हुआ। Incredible. This is really incredible. High class. This is ultra high class. And look at that one, still fighting the ball, and is still showing that courage. What a man. Rafiq Yunus, you've really been able to win the hearts of millions of people across the globe today through JK Sports Time. This is the highest munch and highest podium and platform for sports, and we're really trying to unearth, and this is our new find, Rafiq Yunus for the Valley of Kashmir. And I find this man out on JK Sports Time this afternoon. What a man he has been. Courage, determination, dedication. He's a class act out in the middle. He's still bowling and giving loop to every ball. Look at this one once again. Oh, that's in there. This could be the wicket, but no. The ball dropped short of the bowler there in the follow through. And what could have been a catch and what could have been wicket of Samar Amin. Can you believe this is really a serious prospect? And they can be rest assured that Rafiq Yunus is going to lead this side in the near future, inshallah. बहुत ही बेहतरीन राफिक यूनुस ने किया आज गेंदबाजी का पदार्पण, कहना चाहिए शायद पहली बार इस प्रतियोगिता में वे गेंदबाजी देखने को मिले, इस मुकाबले में की अगर बात करें। लेकिन दाद देनी होगी उसके हिम्मत की। क्या बेहतरीन लाजवाब तरीके से आज उन्होंने पदार्पण किया। यह अलग बात है कि उनकी गेंद पर कुछ जन्नतेदार स्ट्रोक जरूर खेले, लेकिन समर अमीन और जुनैद लेफ्टी जो एक बहुत बड़ा नाम है, अगर बात करें इस क्रिकेट क्षेत्र के, क्रिकेट की जगत की बात करें, बड़े नाम, और उनके सामने गेंदबाजी करना हालांकि बेहतरीन, विश्वसनीय और लाजवाब उपलब्धि अपने आप में इस युवा 8-9 वर्षीय क्रिकेट राफिक यूनुस द्वारा। And that was an eventful over. 115 on the board, 225 needed. They still need 110 of 9 overs. Can you believe, Nazir? The big building block, the mammoth total, Mount Everest to climb, is on the board. They are 115 of 11. Still need 110 runs of 9 overs. Can you believe? What a match! What a contest! Even contest between bat and ball, unfolding here at the centre of Khrew. And we are underway with this great game of cricket, Khrew Premier League edition 3rd, and an important match of the day. An important match of the day. It is KGI taking on Haji 11. The two teams evenly poised at upsides, and they give everything to this match. The game of glorious uncertainties is making a mark here seriously, and we are trying our level best to bring this live action, the drama, the excitement, the joy and the jubilation to our beloved viewers back home and back in their offices. And it's high time to welcome all the beloved viewers of JK Sports Time. Come back. You can see that young fella of 9 years of age bowled that over. He was taken on, but he really bowled well. He's shown the courage and given the loop to every ball.
after being belted for 2 sixes on 2 balls. Still he shone the courage and bowled another one for flighty delivery, googly, and nearly trapping Samar Amin on the final ball, but he was unable to get to the ball in time. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन और इस समय स्थिति यह है 11 ओवर समाप्त 115 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 54 निर्धारित गेंदें बची है और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 110 रन बनाने हैं। 7 विकेट हाथ में जुनैद लेफ्टी के लिए। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, हल्के से उसको दिशा भर दे दी, गैप का इस्तेमाल किया उस ओर खिलाड़ी जब तक फील्ड किया जाता, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 116। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 53 गेंदों से 109 रन बनाने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि समर अमीन और जुनैद लेफ्टी की जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई। And the partnership is going to be important, and this can really make something special for KGI. And if they manage to stitch a partnership, if they manage to convert this into a substantial one, that can really make the match out of this one. And what an encounter underway here at the centre. Can you believe Samar Amin is on strike? Oh, has dropped him on the pad. Shot for LBW, and umpire says it was clearly going down the leg side. It was drifting down the leg. So the batsman survives. Samar Amin is still unbeaten out in the middle. Samar Amin is equally supported by Junaid Lefty. 2 men out in the middle, right and left hand combination at the crease. And they are really trying hard. They are sweating it out. They are batting out of their skins at the moment. इस ओवर में अगली बार ये गेंद और इस बार समर के लिए बेहतरीन स्ट्रोक ऑफ स्टंप पर अपने आप को संतुलित करते हुए खेला जरूर, लेकिन 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 117 हो गया है। 12वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर समर अमीन और जुनैद लेफ्टी की जोड़ी इस समय बीच मैदान में और धीरे धीरे से एक साझेदारी पनपती हुई, और कहना चाहिए जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में प्रयास कर रहे हैं, अंत तक रहना होगा यदि इस मुकाबले को जीतना है। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, T20 ताबड़तोड़ क्रिकेट भी कहा जाता है, लेकिन उतना भी ताबड़तोड़ नहीं कि हर गेंद पर जबरदस्त प्रहार करें। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश, पूरी तरह से वहां पर चकाया। हालांकि इशफाक है संभवतः गेंदबाज, और इशफाक चतुर गेंदबाज है, अपनी गेंदों में लगातार मिश्रण करते हुए, और ऐसे में यहां पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी बल्लेबाजों को। एक बार फिर इशफाक उनके सामने है, बाएं हाथ के बल्लेबाज जुनैद लेफ्टी। 116 3 विकेट के नुकसान पर यह गेंद, और इस बार फिर अपने आप को संतुलित करते हुए जगह बनाते हुए ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को निकाला। 1 रन और बेहतरीन प्रदर्शन यहां पे दोनों बल्लेबाजों द्वारा, जुनैद लेफ्टी और समर अमीन, और इस प्रकार की आवश्यकता है धीरे धीरे से एक इनिंग को बिल्ड करते हुए, और शायद यह अच्छा संकेत है KGI के दृष्टिकोण से। Yeah, both need to be circumspect out in the middle, and having patience and being patient out in the middle will take a lot of caliber and class. It takes tremendous character to play, and both are trying to play that character from themselves at the moment. And look at that one, he was trying to smoke that one, doesn't get hold of that one, but nonetheless off the toe and down to the mid wicket, a single yielded, and score moves to in excess of 120 for the loss of 3 wickets as we are in over number 12 of the match. It's 12 done. Score is in excess of 120, and we'll have to wait and watch. Score is yet to updated. But the 2 batters out in the middle, Samar Amin Nazir and his colleague Junaid Lefty are making a serious impact here at the center. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। हालांकि अगर यहां से वो अंत तक खेलते हैं तो मैं समझता हूं इस रन चेज को पार किया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे तैसे करके इस साझेदारी को तोड़ना होगा गेंदबाजों को, और प्रयास जरूर किए जा रहे हैं गेंदबाजों द्वारा। हर बीते पल के साथ इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है हाजी 11 द्वारा, उनके कप्तान द्वारा, कि ऐसे तैसे करके इस साझेदारी को तोड़ा जाए, लेकिन दूसरी ओर समर और जुनैद लेफ्टी पे काफी कुछ निर्भर करेगा। 12 ओवर समाप्त 119 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 106 रन बनाने हैं बची हुई 48 गेंदों से। 7 विकेट हाथ में, खूबसूरत रोमांचक कांटे की टक्कर का मुकाबला। आइए जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ, मजा लीजिए। और की शुरुआत, पहली गेंद ऊंचा लंबा स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक टिप्पा खाने के बाद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ ही 13वें ओवर में 12.1 के बाद 123 और अब 102 रनों की आवश्यकता 47 गेंदों से। 7 विकेट हाथ में, समर अमीन और जुनैद लेफ्टी की जोड़ी बीच मैदान में KGI की ओर से। बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन, और इस समय पूरा स्टेडियम भरा हुआ खचाखच दर्शकों से, क्रिकेट के समर्थकों दीवाने इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, और इधर जेके स्पोर्ट्स टाइम के चहीते व्यूअर लगातार हमारे साथ बने हुए इस रोमांचक स्थिति वाले मुकाबले का आनंद लेते हुए। Thank you, Fahim Mughal and others, for your love and support. You can send us the digital token of love to JK Sports Time. Meanwhile, next ball, it's a no ball.
It's another blessing in disguise for Samar Amin. It's a no ball. He has to re-ball that one. 119 on the board. It's 120 now on the board for the loss of 3. We are in over number 13 of the match. It's 12 done. It's 190. It's 120 for the loss of 3. And with that boundary now, exactly, and McLeod rightly mentioned, thank you. And look at that one, he once again kneels down on one leg, wanted to slog that one, doesn't get hold of that one. Nonetheless, another run added to the tally. 120 for 150 on the board for the loss of 3 wickets. We are in over number 13 of the match. 13वां ओवर इसमें पारी का चलता हुआ 124, 3 विकेट के नुकसान पर समर और जुनैद लेफ्टी ने उस स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। हालांकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, काफी लंबा सफर अभी भी तय कर रहा है। करीब करीब 101 रन अभी भी बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए, और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। आज दर्शा दिया दोनों बल्लेबाजों ने कि क्यों वे इस शैली के बल्लेबाज हैं और उस शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करते हैं। इस बार ऑफ स्टंप पर खूबसूरत स्ट्रोक के दर्शक बीरगांव से बाहर 6 रनों के लिए आकर्षक स्ट्रोक, और इस छक्के के साथ ही 130, और पहली बार अब स्कोर शतक से नीचे आता हुआ, यानी कि जो रनों और गेंदों के बीच अंतर है वो 100 से नीचे आता हुआ 130 रन, 95 रन अभी भी बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए 45 गेंदों से। समर और जुनैद लेफ्टी इस समय आग उगलते हुए उनके बल्ले, लेकिन अंत तक रहना होगा। दूसरी ओर गेंदबाजों की कोशिश होगी कि सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी करें ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता है इस साझेदारी को तोड़ने की, विकेट की आवश्यकता है। जूझ रहे हैं गेंदबाज, क्या होगा इस अगले गेंद पर। जुनैद लेफ्टी है सामने इस ओवर में अगली बार 130, 3 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद ऑफ स्टंप पर, फिर जुनैद लेफ्टी ने उठा दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और छक्का। अंपायर का निर्णय आता हुआ, क्या खूबसूरत दर्शनीय स्ट्रोक, और ऐसे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन जुनैद लेफ्टी द्वारा, और बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन जुनैद लेफ्टी का, क्यों ना हो आज दर्शा दिया दर्शकों का मन मोह लिया। आजिम लेफ्टी है गेंदबाज, और उनके विरुद्ध समय आग उगलते हुए 136, 13वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर क्या बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन समय बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। समर है नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, जुनैद लेफ्टी सामना करने के लिए आजिम लेफ्टी का। आजिम इस ओवर में अगली बार जुनैद लेफ्टी के लिए 136, 3 विकेट के नुकसान पर आजिम चले जुनैद के लिए, और निकाल दिया उसको उस ओर खिलाड़ी, लेकिन गेंद को फील्ड कर लिया। जब तक उसको फील्ड करते तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। 137, 3 विकेट के नुकसान पर समर है सामने, और जुनैद लेफ्टी समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे 3 गेंदों का सामना किया इस ओवर में जुनैद लेफ्टी की। अगर हम बात करें तो 13 रन बना डाले, और 6 है तेज तरार विस्फोटक पारी जिसकी क्या आवश्यकता थी। 137, 13वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर लाजवाब विस्फोटक बल्लेबाजी समय बीच मैदान में चलते हुए आजिम समर के लिए इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मोड़ा। 1 रन पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज, और नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे जब तक गेंद आती है तब तक का पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 138 रन। जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन, स्वागत करना चाहेंगे। 13 ओवर समाप्त, 138, 3 विकेट के नुकसान पर नाबाद बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में जुनैद लेफ्टी और समर अमीन, और यहां जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन, स्वागत, धन्यवाद। और हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उनके आभारी रहेंगे। पूरी कमेंट्री टीम द्वारा जिस प्रकार से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आजाद स्टेडियम क्रू से, क्रू प्रीमियर लीग सत्र 3 वर्ष 2022 के अंतर्गत। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, MHM और कोफेन स्टेशन, रियल एस्टेट पांपोर, फैशन फीस्ता रैंथम स्पोर्ट्स इंडिया। 13 ओवर समाप्त, 138, 3 विकेट के नुकसान पर बचे हुए 7 ओवर से, यानी कि 42 गेंदें बची हैं, 7 विकेट हाथ में है, और कुल मिलाकर अगर यहां से बात की जाए तो अभी भी 87 रन बनाने हैं 42 गेंदों से 7 विकेट हाथ में KGI को। मुकाबला धीरे धीरे से, हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से साझेदारी इस समय चल पड़ी है तो ऐसे में कहना चाहिए कि यदि इस साझेदारी को जल्द से जल्द ना तोड़ा गया तो धीरे धीरे से मुकाबला उनकी पकड़ से फिसलता हुआ, अगर बात करें KGI और हाजी 11 की। मुनव्वर भाई, It's 139 up to the completion of 13 overs, 7 overs remaining. What a match! Can you believe? The 2 batters out in the middle, Samar Amin and Junaid Lefty. They're sending the ball out of the park. They are hammering the ball, and they are hammered the ball for past half an hour, and we have seen that brutal hitting out of the blades of Samar Amin
and Junaid Lapti. They really set the tone up for the great chase and the good chase on the way here at the center. It is Junaid Lapti on strike. What's wrong with Samar Amin? They're having issues at the moment. We'll have to wait and watch. Only the time will tell us. And we'll have to wait and watch what's going on. And John Sab has some issues, but in the meantime, it's 139 for the loss of 3. Love for cricket. Passions for the game of glorious uncertainties. No one wants to lose the match, Nazir. Everyone wants to fight till the last ball. Excitement at its peak. Caliber and class. This is really something special. Thank you, Shahid Zahoor, for your love. It was beyond that mark. Half an hour back. Thank you. Still, this is really commendable from you. It's 139 for 3. Thank you, Shahid Zahoor, for your love and support. Oh, you're absolutely right. Thank you. Thank you for your love and support. Thank you for conveying that message. And in the meantime, we'll have to wait and watch. Umpires are the supreme authorities. We'll have to wait and watch. Riaz Kashmir balls that one. Oh, nearly dragging on that occasion. And for a while, I thought that that might has make its way through his batting stance into the stumps, but that wasn't the case. Nearly dragged on a dot ball. Next ball coming up. Riaz Kashmir switching enders to both the batters in no time. Now he's bowling to Junaid Lapti. Next ball. Junaid Lapti stays too much leg side. Wanted to open up offside. He was looking for that ready-made room which wasn't available in fact. That's a dot ball and Junaid Lapti is conveying a message to umpire. But he is unmoved. Next ball goes and goes to Junaid Lapti. Beaten again. It's another dot. No, it's a no ball. It's a wide ball to be precise. Umpire now spreading his arms both ways and indicates to scorer that it's a wide ball, Nazir. जी बिल्कुल। और इस समय स्थिति लगातार गंभीर से गंभीर होती हुई हाजी 11 के लिए, हालांकि प्रयास जरूर किए जा रहे हैं वहां पर इस साझेदारी को तोड़ने के, लेकिन अभी तक का सफलता नहीं मिली है ये गेंद। और इस बार जगह मिली, ऊंचा स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जुनैद लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ एक और दर्शनीय स्ट्रोक, 4 रन अर्जित किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए और स्कोर को आगे बढ़ाया। स्कोरबोर्ड उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ और लगातार प्रयास हो रहे हैं दोनों छोर से। बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन इस समय केजीआई के दोनों बल्लेबाजों द्वारा। जुनैद लेफ्टी के लिए इस बार फिर उसी दिशा में पिछली गेंद की पुनरावृत्ति और एक और चौका सीमा रेखा से बाहर। क्या करें वहां पर गेंदबाज रियाज कचरा, समझ नहीं पा रहे हैं। लेग स्टंप पर फेंकी हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर, ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी जगह और सीमा रेखा से बाहर। और ऐसे में वे सोचते हैं कि क्या किया जाए जुनैद लेफ्टी और समर अमीन के द्वारा। इस समय पूरी तरह से सर चढ़कर बोलते हुए बल्लेबाजी गेंदबाजों के ऊपर हावी है बल्लेबाजी। इस ओवर में अगली बार जुनैद लेफ्टी के लिए इस बार ऑफ स्टंप पर अपने आप को संतुलित करते हुए वहां पर थोड़ा सा हड़बड़ाहट की स्थिति, अगर स्टंप से सीधे गेंद लगती खतरे में पड़ सकते थे। बैकअप कर रहे थे युवा वर्षीय राफेद यूनुस और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। स्कोर अभी भी टिका हुआ। तो कहीं ना कहीं इस समय लगातार हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ बने हुए एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, करीब करीब 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं और एक आकर्षक रोमांचक स्थिति इस समय बनी हुई है। चौथे विकेट के लिए अगर बात करें तो करीब करीब 70-75 रन जोड़ चुके हैं, बल्कि उससे भी उच्चतम रन जोड़ चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज। नाबाद हैं बीच मैदान में। अगर बात करें रईस कोहली के आउट होने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद पारी लड़खड़ा गई है, लेकिन ऐसे समय में कौन भुला सकता है इस पारी को, जिसमें बीच मैदान में जुनैद लेफ्टी और उनका साथ दे रहे हैं समर अमीन। पीर मुजफ्फर हमारे साथ बने हुए हैं, मीर इरफान धन्यवाद, बट आशिक के साथ रातर आदल और ड्रेस कोड भी इस मुकाबले का आनंद देते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से अपना प्यार और विचार देने के लिए। प्रायोजक जेके स्पोर्ट्स टाइम के शाइनिंग स्टार पामपोर, एमएचएम, आर्को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पामपोर, फैशन फीस तब स्पोर्ट इंडिया। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का। और इस समय वर्तमान स्थिति यह है कि कुल मिलाकर 14 ओवर समाप्त, 149 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का आना बाकी है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 76 रन बनाने हैं। 36 गेंदें 76 रन, 7 विकेट हाथ में। और धीरे धीरे से जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज अब उनकी निगाहें जम चुके हैं, तो ऐसे में संभव है इस मुकाबले को जीता जा सकता है यदि इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ा ना गया हाजी 11 द्वारा। They need a wicket here. They need
to break the partnership. It's 149 for the loss of 3 after the completion of 14 overs. Fresh over will start and Samar Amin is on strike. A slip, a gully backward, a point. Extra cover short, extra cover long off. Long on, mid-wicket and Kokona in place. The very first ball off the grilling spot. Drifts quite a bit. And coming into the batsman and batsman trying to step bit like siders but unable to make any sort of complete contact, but nonetheless dabbing that one in front of Scare and escapes for a quick single. 150 comes up and third 50 of the match. It's 150 now for the loss of 3. We are in over number 15 of the match. Second ball is 35 balls, 75 needed. This is equation for you. How simple it is, the two batters know very well. But in the meantime, next ball goes and ball to Junaid lefty playing cross the line, beaten all ends up. It's a dot ball. 75 needed of 34 balls. 75 of 34 balls. 2 dots on the trot. Next ball goes and those short one cut away. 2 men converging, one gets to the ball. And he's going to send in the return, but the 2 batters had time in the world to settle for a single. Now they need 74 runs of the remaining balls. It's Khrew Premier, somebody writes in but Bag Moomin, Ashik Ali Dark, and a dress code and Sahil Khan and others. Thank you for allow and sport. In the meantime, 150 for the loss of 3. We are in over number 15 of the match. Next ball, that's gone. Gone for half a dozen. Nazir, can you believe? Flat batted and Samar Amin is the man. Samar Amin, you beauty, and he's on fire. He's on song. What a man he's in. And with that 6 they need in excess of 68. And that means they're into it. And they're really going to chase it down. We're in for a nail biter, can you believe? We're in for a crackerjack. And this is a high class match underway. And back-to-back sixes, can you believe? Some of them in the man. Now they need in excess of 60. They need 62 around that. But what a man has been. Samar Amin, Nazir, you may exhibit Samar Amin in your words. बेहतरीन, लाजवाब, विश्वसनीय, आकर्षक पारी, इस समय विस्फोटक पारी समर अमीन द्वारा 2 गेंदों से 2 छक्के। अगली गेंद को खेला, जरूर 1 रन पूरा कर रहे हैं वहां पर जब तक उसको फील्ड किया जाता। काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी वहां क्षेत्र रक्षक को। निश्चित तौर पर पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का और स्कोर गतिशील करते हुए। धन्यवाद वानी एजाज हमारे साथ बने हुए इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। रातल आदिल, अब्दुल हमीद, दातिम वादर, जीशान, मीर मोहम्मद, आके बेग मोमिन, लोन यूसुफ, तनवीर, वानी एजाज और मोहम्मद वसीम डार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ यूसुफ साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ। और मीर मुंतजिर भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए एम ए भट्ट के साथ, बेग मोमिन, साहिल खान, मोहम्मद वसीम डार, मीर मुंतजिर, बेग मोमिन और मोहम्मद वसीम डार भी। 15 ओवर समाप्त, 164 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। 164, 3 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदें बची हैं और अभी भी कुल मिलाकर इस मुकाबले को जीतने के लिए 61 रनों की आवश्यकता। 30 गेंदें, 61 रन, 7 विकेट हाथ में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि समर अमीन और जुनैद लेफ्टी की जोड़ी बीच मैदान में नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद लेकर के। पहली गेंद और इस बार पहली गेंद को खेला जरूर समर ने। 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज जब तक इसको फील्ड करके थ्रो किया जाता। पर्याप्त तो समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 165। वहां पे रन आउट संभवतः जी हाँ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 4थे विकेट का पतन होता हुआ। और समर इस समय बहुत बढ़िया खेल रहे थे लेकिन एकाग्रता भंग हुई। वहां पर रन लेने के चक्कर में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। The excitement beyond the boundaries, the frustration beyond the boundaries is unimaginable. Can you believe what's going on? It's really unbelievable scenes here at the center, and John Saab is thrilled after the fall of Samar Amin to that run out call, and they are really pumped up a bit, and they're really on cloud 9, and the jubilation, rejoicing moment in their hurdle, and now they are dispersing once again. And what a breakthrough! They needed that, much needed breakthrough. Partnership is broken, my dear colleague Nazir. जी बिल्कुल। और इस प्रकार से अब साझेदारी की जो तोड़ने की आवश्यकता थी उसको अंततः तोड़ा। समर आउट होकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौटे। 4थे विकेट का पतन होता हुआ। लंबे
इंतजार के बाद ही सही, लेकिन एक रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में अभी भी बनी हुई। अभी भी करीब करीब 60 रन बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए केजीआई को। पारी का 16वां ओवर से प्रगति पर है और 165 रन 4 विकेट के नुकसान पर समर आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज आसिफ, लियाकत लोन, रईस कोहली और उसके बाद समर अमीन, ये 4 मान्यता प्राप्त दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं केजीआई की ओर से। हाजी 11 की टीम एक बार फिर संघर्षपूर्ण मुकाबले में दोबारा लौटती हुई। हालांकि जुनैद लेफ्टी जिनकी निगाहें जम चुकी हैं विकेट पर, उनकी निगाहें जमने के बाद वो बेहतरीन तरीके से गेंद को मिडल कर रहे हैं, लेकिन उनका स्थान समर अमीन का स्थान लेने के लिए इस समय बीच मैदान में आदिल समवते पहुंच चुके हैं और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। आदिल को साथ देना होगा जुनैद लेफ्टी का, और वैसे भी जुनैद लेफ्टी की निगाहें जम चुकी हैं, तो ऐसे में एक संघर्षपूर्ण आकर्षक मुकाबला। इस समय दर्शकों से खचाखच जहां नजर दौड़ाई जाए वहां पे ये स्टेडियम बना हुआ आजाद स्टेडियम ख्रू प्रीमियर लीग 17-3 वर्ष 2022 के अंतर्गत समय मुकाबला केजीआई और हाजी 11 के विरुद्ध चलता हुआ। 224 रन बनाए थे हाजी 11 ने, 225 रनों का विजयी लक्ष्य और अब तक 165 रन बना लिए हैं 16वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे। संघर्षपूर्ण मुकाबला बीच मैदान में। आदिल नए बल्लेबाज आए हैं और उनको थोड़ा सा समय जरूर लगेगा निगाहें जमाने में। जुनैद लेफ्टी के लिए इस बार ऑफ स्टंप पर और लपेट करके मारा, ऊंचा लंबा स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं वहां पर जुनैद लेफ्टी। क्या कहना है इस बल्लेबाज को, और आज जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है, दर्शा दिया है जिस शैली के बल्लेबाज हैं कि वो लोकप्रिय है, आकर्षक दमखम रखते हैं, और आज उस चीज को उन्होंने दर्शा दिया। उनके इरादे स्पष्ट इस छक्के के साथ ही 171 4 विकेट के नुकसान पर जुनैद लेफ्टी सामने और नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है आदिल, जो कि अभी अभी क्रीज पर पहुंचे हैं। एसके ऑफिशियल हैदर अली, इम्तियाज अहमद, अब्दुल हमीद और साइको किंग भी हमारे साथ बने हुए। इस बार अगली गेंद अपने आप को संतुलित करते हुए क्या संघर्षपूर्ण और दर्शनीय स्ट्रोक खेला जुनैद लेफ्टी ने सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए 175। क्या प्रयास हो रहा है, क्या मुकाबला है। जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर से निवेदन होगा, आइए जुड़ जाइए और मजा लीजिए इस खूबसूरत मुकाबले का। इस बार फिर जुनैद लेफ्टी के लिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, हालांकि इस बार गेंद की लाइन में पूरी तरह से नहीं आ पाए और गेंद छक्काती हुई सीधे विकेट के पर के दस्ताने में। अच्छा प्रयास, अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा 175 4 विकेट के नुकसान पर यह गेंद, और इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर उसका पीछा किया, लेकिन भाग्यशाली रही गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अन्यथा परिस्थिति कुछ और होती। वाइड का इशारा सबब वहां पर अंपायर द्वारा 1 रन और 176 रन 16वें ओवर में। लगातार इस समय प्रयास होते हुए दोनों छोर से, और खासकर जुनैद लेफ्टी। और मनोहर भाई, यदि जुनैद लेफ्टी अंत तक रहते हैं तो इस मुकाबले में कहीं ना कहीं एक रोमांचक स्थिति बनी रहेगी। इसकी चर्चा ज्यादा देर बाद। यह गेंद फिर ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर ने प्रयास जरूर किया था स्टंप्स बिखेरने का, लेकिन सुरक्षित क्रीज में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, 176 रन 4 विकेट के नुकसान पर 16वां ओवर प्रगति पर। और आगे का विवरण देने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर, इंग्लिश कमेंटेटर, आपके चहीते कमेंटेटर मनोहर तनवीर। Next ball, fetching that run from outside the off stump, Junaid lefty down towards the square leg. Will escape for a quick single, and that's it. He will get out of it. That's a single, and with that run, score moves to 176. And Riyaz Kashra, the frustration continuing here at the Sun, and captain is unable to understand what to do under certain circumstances when runs are coming at greater ease. Every ball is leaking runs, and every ball is bringing runs, and that means Junaid lefty and Adil is making a mark. Oh, that run in the air, and what could have been a soft dismissal, and Adil survives early scare. One more run at it, and we'll have to wait and watch the two men out in the middle. Adil is in the middle. Adil in the middle, and is joined by his colleague. Adil is out in the middle and is equally spotted and joined by his colleague Junaid in the middle. And Adil has to play the second fiddle, my dear Nazir, because Junaid lefty is taking them on, and he's making sure that initiative is seized. And what a man he has been today out in the middle. It's been drama, it's been excitement, and cricket is all about joy, relieving from the daily stress, the routine stress which we have here in this part of the world. But what a match underway between KGI and
Haji 11. It's a high voltage encounter. It's a high chasing affair here at the centre underway between KGI and Haji 11. The two men out in the middle. It is Adil and he's joined by Junaid lefty. Now 5 overs remaining. 4 overs remaining. 179 after the completion of 16 overs. That means they still need 46 more runs from 4 overs. Who would have thought that this match will go down to the wire and they will be closing in on a victory mark. And they can really make the match out of it. They can really finish on top. Adil is in. Junaid lefty. He got his eyes in. And now the cricket ball looks like a football to this man. And he can really take him on. And now Junaid lefty has got his eyes in. And he won't be wasting too much time at this crucial juncture when his team need himself badly out in the middle. But we will have to wait and watch. It's a great game of cricket. It's even contest. And the two men out in the middle to make those remaining 46 runs will mean that KGI has got a great batting in its abundance out in the middle. And it's down to Adil and Junaid lefty. Can they win this one? Can they pull a victory from this crucial juncture? Only the time will tell us. But at the moment, it is Adil on strike. Pacer goes away from us and all that one. Oh, that's a good shot! And that should run away down to the backward point boundary. That races away like a tracer bullet for 4. Nazir, the very first ball yielded the boundary. And Adil, the man who's leading up front. KGI Cricket Club, the very first ball of the fresh over yielded a boundary. And score moves to 183. That means they still need 42 more runs, Nazir. Next ball, here goes. Right arm pacer to Adil. And Adil wanted to pull that one. Doesn't get to the pitch of the ball and couldn't middle that one. That's a dot ball. It's 16.2 balls done. 81-83 for the loss of 4 wickets. We are in over number 17 of the match, Nazir. संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ और लगातार प्रयास हो रहे हैं दोनों छोर से, खासकर जुनैद लेफ्टी और उनका साथ दे रहे हैं आदिल केजीआई की ओर से। और इस समय ऐतिहासिक क्षण है इस मुकाबले में। 225 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही है केजीआई की टीम हाजी 11 के विरुद्ध और अब तक का करीब 179 रन बने हैं 16 ओवर की समाप्ति के बाद। पारी का 17 ओवर पहली गेंद बाहर लेग स्टंप पर उसको मोड़ा आदिल ने। गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। हालांकि उसके पीछे खिलाड़ी है लेकिन जब तक गेंद की गति खुद ब खुद कम होती तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। 2 रन और खाते में जोड़ते हुए लगातार प्रयास हो रहे हैं और धीरे धीरे से लक्ष्य की ओर अग्रसर इस समय टीम केजीआई और जुनैद लेफ्टी और उनका साथ दे रहे हैं जुनैद लेफ्टी जो कि काफी लंबे समय से क्रीज पर पसीने से तरबतर और ऐसे में आसान नहीं रहता है बल्लेबाजी करना। इस ओवर में अगली बार 2 नंबर की जर्सी पहने हुए ये गेंदबाज इस बार पैड पे लगी, प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन जब तक फील्डर आते विकेट कीपर आके तब तक नकारा इसको अंपायर ने और 1 रन और लेग बाई के रूप में स्कोर बढ़ता हुआ करीब 182। 17वें ओवर में 182 रन 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाने हैं। अभी भी करीब 40-42 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए और इस समय प्रयास किए जा रहे हैं जूझते हुए गेंदबाज यहां से किस विकेट को हासिल किया जाए, यहां से एक विकेट प्राप्त की जाए। अगर सफलता मिलती है तो ऐसे समय में दबाव की स्थिति और भी आ सकती है बल्लेबाजों पर। जुनैद लेफ्टी के लिए ये गेंद और इस बार क्या कहना जुनैद लेफ्टी को कैसे रोकेंगे और गेंद दर्शक बीरगांव से बाहर 6 रनों के लिए जुनैद लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ जन्नतेदार स्ट्रोक। मुनेवर That's gone like a towering blow and what a shot, can you believe? That's gone miles into the crowd. That's gone away from the centre onto the rooftop of the house which is on the eastern bank of the stadium, and that has gone like a tracer bullet, that has gone like a rocket out of the park, and Junaid lefty is reaping the harvest and is taking the match away from Haji 11. What a man he has been, Nazir. And this man out in the middle, Junaid lefty, is possessing some serious potential and talent and has got those instincts and he's showing that, he's displaying that character and is displaying that depth and depth of his high class, and he has been able to adapt himself under certain circumstances when his team needs himself badly out in the middle. He is trying to do it
quite brilliantly out in the middle, and he's really been brilliant with the bat today. This has really been unstoppable innings, and a flawless from this man Nazir. मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि ऐसे समय में इस पारी को खेलना उन परिस्थितियों में जबकि विकेट्स बहुत जल्दी गिर गए थे, लगातार अंतराल के बाद विकेट गिरते चले जा रहे थे, और ऐसे में बेहतरीन लाजवाब विश्वसनीय प्रदर्शन देखने को मिला और आकर्षक पारी खेली यहां पर जुनैद लेफ्टी ने। जितने भी प्रशंसा करनी होगी उतने कम, हालांकि अर्धशतक ये पारी वो खेल चुके हैं। बेहतरीन लाजवाब विश्वसनीय प्रदर्शन। 17 ओवर समाप्त, 192 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 33 रन बनाने हैं। 18 गेंदों से 33 रन और 6 विकेट हाथ में है। क्या खूबसूरत मुकाबला। जुनैद लेफ्टी इस समय बीच मैदान में बने हुए हैं, उनका भरपूर इस समय समर्थन करते हुए आदिल। खूबसूरत आकर्षक मुकाबला, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब शुरुआत में 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे, रियाज कोहली, आसिफ और उसके बाद लियाकत, शायद इस लक्ष्य को भेदा जा सकता है, लेकिन बड़ा हो जिस प्रकार से आज बेहतरीन आकर्षक दर्शनीय पारी खेली जुनैद लेफ्टी ने, और उनका भरपूर साथ दिया पहले समर अमीन ने और उसके बाद अब आदिल उनका सहयोग देते हुए। और इस समय 18 गेंदों से 33 रन आदिल है सामने। 17 ओवर समाप्त, 192 पे 4। 18 गेंदों से 33 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए केजीआई को हाजी 11 के विरुद्ध। इस समय फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ दर्शकों से इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, और इधर सभी जेके स्पोर्ट्स टाइम के समर्थकों का, व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन, स्वागत, धन्यवाद करना चाहेंगे जिस प्रकार से हमारे साथ लगातार बने हुए अपना प्यार और विचार देते रहे। बट रईस भी हमारे साथ बने हुए, खान यूनिस वानी अरब के साथ। 18 गेंदें 33 रन, पहली गेंद आदिल के लिए और सीधे बल्ले से सम्मानजनक रूप से खेला बगैर किसी रन के। 192 रन 17.1 के बाद 17 गेंदें 33 रन। आदिल है सामने, जुनैद लेफ्टी समय नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे। क्या बेहतरीन वातावरण क्रिकेट के अनुकूल, और इस समय संघर्षपूर्ण मुकाबला, रोमांचक स्थिति बनी हुई। ये गेंद ऑफ स्टंपर को खेला, उस और खिलाड़ी एक रन पूरा कर रहे हैं और स्टंप्स वहां पर बिखेर दिए, आउट करार दिया दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। आदिल आउट होकर पवेलियन लौटते हुए 16 गेंदों से 33 रन, 192 पे 5वां विकेट गिर चुका है। आदिल आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है तनवीर भाई कि जिस प्रकार से आदिल रन आउट हो चुके हैं, इस प्रकार की आवश्यकता थी, लेकिन जुनैद लेफ्टी जो है वो इस समय बने हुए हैं और स्ट्राइक लेने की तैयारी करते हैं। 16 गेंदें 33 रन। Well, the last lifeline and the last hope for KGI Cricket Club remains to be Junaid Lefty, and is the last stone which is unturned till this very ball, and we'll have to wait and watch. Can he be the man? Can he stand like Rock of Gibraltar? Can he stand like igneous rock, metamorphosis? And only the time will tell us. But he is needed by his team at this crucial juncture very badly. Nazir, if he manages to stick to the basics and he manages to play out remaining 11 balls. And thank you, but Idris, for your love and support. You can send us the digital token of love to JK Sports Time. We are really going to be indebted to your love, and it's your incredible stuff. What you are doing at the moment, it's really hits up to you guys, and it's a wonderful and incredible stuff from you guys, sending in the digital token and coupon of love to JK Sports Time. Well, Nazir, 16 balls, 33 needed, 2 dots and a wicket has really brought more excitement into the game, and it's going to be mouth-watering encounter out here in this in the middle between the bat and ball. In the meantime, Junaid Lefty is back on to strike. Azim Lefty will be bowling. Azim bowled 2 dots on the trot. Can he make it 3 and 3? Let's wait and watch. Can he make the streak of 3 dots? Can he bowl the hat-trick of dots? Only the time will tell us. But at the moment, 33 needed. 16 balls. My dear beloved viewers, you can also comment us. You can drop in your invaluable comments. You can write us. What do you think? Third ball. And he wanted to pull that one. He wanted to fetch that one from outside. He have some beaten all end this up. And Junaid Azim Lefty bowled the hat-trick of dots, Nazir, at this crucial juncture, at the fag end of the innings, in the death service. And he seems to be a specialist one with the ball. 3 dots. हेलमेट वहां पर मंगवाया गया है जुनैद लेफ्टी द्वारा। 15 गेंदों से 33 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस समय बीच मैदान में जुनैद लेफ्टी और उनका साथ दे रहे हैं नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं। तो देखना है किस प्रकार से यहां से इस मुकाबले को समाप्त करते हैं। क्या मुकाबला
केजीआई के खाते में जाता है अथवा मुकाबला हाजी 11 के खाते में जाता है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। लगातार हमारे व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद और हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन करना चाहेंगे सभी अपने चाहते व्यूअर्स के जो कि जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ लगातार बने हुए। जेके स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर क्षेत्र का, क्रिकेट जगत की दुनिया का एक ऐसा वाहिद मंच जो क्रिकेट के हर कोने की स्वाभाविक खबर आप तक पहुंचाता हुआ। इस समय वानी आरिफ, मोहम्मद अशफाक, अहमद इशफाक भी हमारे साथ बने हुए, रैना राजू के साथ। जुनैद लेफ्टी सामना करने के लिए इस ओवर में अगली बार आजम लेफ्टी का 15 गेंद 33 रन। इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को लपेटा, 1 रन पूरा कर रहे हैं। उस ओर खिलाड़ी है तैनात, 1 रन से संतोष दोनों बल्लेबाज, स्कोर बढ़ता हुआ 193 और अब 32 रनों की आवश्यकता है। 14 गेंदों से 14 गेंदें, 32 रन और 5 विकेट हाथ में है। 2 गेंदें बची है इस ओवर के। आजिम और उनके सामने है नए बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर में अगली बार 14 गेंदें, 32 रन। ये है लेखा जोखा, ये है आंकड़े और दिलचस्प रोमांचक स्थिति इस मुकाबले की बनी हुई। आइए जुड़ जाइए, मोहम्मद वसीम डार भी हमारे साथ बने हुए। ये गेंद और इस बार इसको मोड़ा, 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए। जब तक का समय था 1 रन लेने का, 1 रन के साथ ही संतोष, तो स्कोर बढ़ता हुआ 194 और अब 31 रनों की आवश्यकता, 13 गेंदें बची हैं। धन्यवाद और मात्र 2 रन खर्चे हैं आजम ने इस ओवर में। क्या बेहतरीन कसी हुई नपीतुली क्या पाई गेंदबाजी इस ओवर की और ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता है रन बटोरने की। इस ओवर में अगली बार, इस बार ऑफ सबसे बाहर और बाहर की तरफ और छक्काती हुए बल्लेबाज को ओवर पूरा हुआ। 12 गेंदों से 31 रन, मात्र 2 रन इस ओवर से। आजम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Incredible, adorable, a great man and a wonderful, an eventful one. And this is really something special coming from this man, special performance, and this can be the match winning over. Imran Hassan, thank you for a allow, and Zaid Dar and Ishfaq Ahmad Dar and Shahid Zahur, thank you for allow, and sport Shahid Zahur, one of our brothers, thank you. 12 गेंदें 31 रन, ये है लेखा जोखा इस मुकाबले का और कहना चाहिए बहुत ही बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन करना होगा यहाँ पर। जुनैद लेफ्टी अभी भी नाबाद है और एक आकर्षक तेज तरार पारी अभी तक उन्होंने खेली, करीब के बस 75-80 रन उन्होंने बनाए हैं और हमारे पास ये एग्जैक्ट सूचना नहीं है, लेकिन अपने दर्शकों तक जरूर ये पहुंचाना चाहेंगे। बहुत ही लाजवाब और विश्वसनीय प्रदर्शन। सिंगर शानो मलिक, मोहम्मद इमरान, रोमियो, साहिल जावेद, इमरान हसन, रईस अहमद, अंजर इरफान और मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ बने हुए। धन्यवाद। तनवीर मनहास भी इस मुकाबले का आनंद लेते। 12 गेंदें 31 रन। केजीआई को इस मुकाबले को जीतने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए इस मुकाबले में और इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए मात्र 31 रनों की जरूरत है। 5 विकेट हाथ में है और 12 गेंदें बची। और दूसरी ओर गेंदबाजी की अगर हम बात करें, क्या बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन रहा पिछले ओवर में। मात्र 2 रन खर्चे वहां पर आजम लेफ्टी ने और ऐसे में इन परिस्थितियों में, और ये ओवर जो है यह काफी कुछ निर्भर करेगा मुनव्वर भाई अगर इस मुकाबले को लेकर के बात करें। Absolutely, and this over will mean quite a lot from both teams' perspective. And here goes ball number 1. 31 needed, 12 balls, 31, 12 balls with 5 wickets in hand. Ball 1, ever number 19 goes and bowls. The very first ball flies all the way down to the boundary. We'll have to wait and watch. It's a 6. They need 25 11 balls. Nazir, can you believe? Things again started changing its class, and cricket has started swinging back and forth, and the pendulum is swinging widely to and fro. What a moment! Crushes and drops, apples and flowers, everything at its peak. And meantime, 25 needed of 11 balls. यही क्रिकेट की महानता है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। कब अनिश्चितताएं घटेगी ये शायद किसी ने कल्पना भी नहीं, क्योंकि पहली गेंद पर 6 रन और अब इक्वेशन की अगर हम बात करें, आंकड़ों की बात करें, 11 गेंदें और 25 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर में अगली बार चले गेंदबाज अंपायर के बगल से ऑफ स्टंप से बाहर लपेटने की कोशिश, वाइड का इशारा। 11 गेंदों से 24 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय बीच मैदान में बना हुआ। 24 needed, 11 balls. That wide ball, we'll have to re-bowl that one. 7 off 1 ball. 24 of 11 balls. Nazir with 5 wickets in hand. I believe it's their match to lose from here on. I mean KGI. जी बिल्कुल। और इस समय 24 रनों की आवश्यकता 11 गेंदों से। इस बार ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद, खड़े खड़े स्ट्रोक्स लेने की कोशिश वहां पर बल्लेबाज द्वारा, हालांकि फुटवर्क उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे में यहां से प्रशंसा करनी होगी गेंदबाजों की। नीची रहती हुई गेंद और अब 10 गेंदों से 24 रनों की आवश्यकता।
संघर्षपूर्ण रोमांचक स्थिति और लगातार हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ बने हुए बहुत बहुत धन्यवाद। वानी इजाज जतू सलीम इस ओवर में अगली बार। और यदि आप चाहे तो आप डिजिटल स्टार के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं। प्रतीक्षा रहेगी। इस बार अगले गेंद को सिर्फ दिशा भर दे दी, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। 9 गेंदों से 20 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी संघर्षपूर्ण मुकाबला और दर्शक दिलों के धड़कनों को थामे हुए इस समय बीच मैदान में इस मुकाबले का आनंद लेते हुए और जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर्स चाहते व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं हर बीती गेंद के साथ इस समय इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। 9 गेंदें 20 रन केजीआई को इस मुकाबले को जीतने के लिए। मनोहर भाई 9 balls 20 needed. That dot ball brought some excitement, and after that dot ball the ball was put away to the boundary. Now it comes down to 20 of 9 balls. You can contribute by sending in the digital token of love to JK Sports Time. Thank you Rufare, thank you Kamran and Umar and others. Thank you once again. It's 20 of 9 balls. It comes down to the 19th and the 23rd. Oh, once again, can this be the boundary? Oh, brilliant stop. Can you believe? This is really something special, unbelievable. What could have been a boundary, Nazir? It was absolute boundary. It was surely a boundary, but it does well. Gets around 2 runs added to the tally. Now 18 of 8 balls. 8 गेंदों से 18 रनों की आवश्यकता और पिछली गेंद पर बेहतरीन लाजवाब क्षेत्ररक्षण। जितने भी प्रशंसा की जाए वहां पर क्षेत्ररक्षण की उतने कम और निश्चित तौर पे यहाँ पे 2 रन बचाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस समय केजीआई को 8 गेंदों से 18 रन। और पिछले ओवर में अगर हम बात करें 18वें ओवर की तो उस ओवर में मात्र 2 रन और 1 सफलता आजिम लेफ्टी ने दी है और वे अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनोहर भाई Absolutely marvelous stuff used by Azim Lefty. It's because of Azim Lefty's that wonderful over that has balanced the match. Otherwise, it was all over for Haji 11. Now they need 18 of 8 balls. Riaz Kashra is unable to understand what to do, but is really manipulating and maneuvering the field on either side of the track at this crucial juncture. Ball number 5 goes and goes. That's a good ball and a punch at that one. And the field is backing up at extra cover. Both the batters will settle for a single. 17 of 7 balls, Nazir. 7 गेंदें 17 रन यानी कि इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। 18.5 ओवर की गेंदबाजी और अभी तक का लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं। आखिरी गेंद देकर के 19वें ओवर की 7 गेंदें और 17 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 208 रन करीब करीब बना लिए हैं इस मुकाबले में। केजीआई ने 225 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। 208 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद 19वें ओवर की 7 गेंदें 17 रन और जुनैद लेफ्टी है सामने। इस ओवर में अगली बार 10 नंबर की जर्सी पहने हुए ये गेंदबाज राइट आर्म उनकी गेंद और इस बार अच्छी गेंद चलती हुई, हालांकि इसको खेलना चाहते थे, वहां पर सफलता जरूर मिली और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। बाई के रूप में चौका मिलता हुआ ऐसे तैसे करके जुनैद लेफ्टी के खाते में और इस चौके के साथ ही आंकड़े अब आखिरी 6 गेंदों से 13 रन बनाने हैं, यानी आखिरी ओवर में 13 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए और समय कुल योग 212 रन। 5 विकेट के नुकसान पर किसी ने कल्पना भी नहीं की होती कि इस प्रकार का रोमांचक संघर्षपूर्ण कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा आजाद स्टेडियम ख्रू में। ख्रू प्रीमियर लीग 17-3 वर्ष 2022 के अंतर्गत एहसान शबीर मुदस्सिर अतर सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम आने वाले समय में बहुत ज्यादा क्रिकेट लेकर के आ रहा है आपके लिए। 16 को बिग बैश, 17 आखिरी ओवर 6 गेंदें और 13 रन। हालांकि इसके तुरंत बाद आज बेहतरीन और विश्वसनीय प्रदर्शन रहा इस मुकाबले का। आने वाले समय में जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से 16 अगस्त को आप हमारे साथ बने रहिएगा। बिग बैश का जो इनॉग्रल मैच होगा, इनॉग्रेशन होगा मथुरा में और वहां पे पहला मुकाबला होगा, उसका सीधा प्रसारण भी जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स तक पहुंचाएगा। 17 को कुपवारा लीग का जो है वहां से उद्घाटन होगा और वो सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। वैली बॉयज क्रिकेट क्लब कुपवारा, तो ये जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होगी, उसके अंतर्गत कुपवारा लीग जो है उसका भी सीधा प्रसारण। तो बने रहिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ। जम्मू कश्मीर क्षेत्र का क्रिकेट की जगत का पहला ऐसा मैच जो क्रिकेट के हर कोने से क्रिकेट की हर स्वाभाविक खबर आप सभी व्यूअर्स तक पहुंचाता हुआ। फिलहाल वर्तमान स्थिति में 6 गेंदें 13 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए केजीआई को और आखिरी ओवर की तैयारी होती हुई संघर्षपूर्ण मुकाबला। आजिम
लेफ्टी है गेंदबाज। पिछले ओवर में मात्र 2 रन खर्चे थे। पहली गेंद लेकर के तैयार। 6 गेंदों से 13 रनों की आवश्यकता। क्षमा कीजिएगा, 6 गेंदें 13 रन। इसमें पहली गेंद, और इस बार पहली गेंद को उठाने की कोशिश, 1 रन पूरा कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ गेंद वहीं पर पास में लुढ़ गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 22 के रूप में चौका आता हुआ, और इस चौके के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब चाहिए 216 रन, यानी कि अब 9 रनों की आवश्यकता 5 गेंदों से। संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय बीच मैदान में बना हुआ। 9 needed of 5 balls. Azim lefty goes. Oh, that's gone all the way for 6. Can you believe? Look at that, and it goes on to the rooftop of that building on that side of the boundary. Huge hit over the corner, and Azim lefty can't believe. It's now 3 needed of 4 balls. Can you believe, Nazir? What's going on? KGI right on top of the match at the moment. 3 needed. Right on the leg side. Oh, flipped away. That's it. KGI win this one. What a victory. And they are handed a thumping defeat to Haji 11. They have kept 3 balls at spare, winning the match by 5 wickets. What a victory. And Junaid lefty and his colleague done the job for his team. What a man he was in. And that's it. KGI winning this one, beating Haji 11 in this all important encounter. And that's it we have for you. From this very match of Khrew Premier League. We shall be back on 16th of this month with Wathura Big Bash inaugural match, then followed by on 17th of this month with Kupwara Cricket League, which will be organised by Valley Boys Cricket Club Kupwara. We shall be back on 16th and onwards for you guys. Till then, take care of yours, and remember all of us in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullah. And that's it. Wait to say jaldi, see you go.